So great morning everybody. वेलकम एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं यहाँ पे, वो YouTube पे चले जाएं। नहीं तो अभी मीटिंग लॉक है, थोड़ी देर में अनलॉक होगी। रीजन लॉक करने का यही है कि सोनू सर तो आ जाएं कम से कम, जिनको सुनने आए हो। अगर हम ही इस पूरी दुनिया को भर देंगे तो फिर सर को एंट्री कैसे मिलेगी। बाकी आप सब लोगों तक YouTube का लिंक जरूर पहुंच गया होगा, तो आप सब लोग YouTube पे जा सकते हैं चाहे तो। वहां पे भी वही देखने को मिलेगा, वही सुनने को मिलेगा, सेम है। सच कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पे आपको सोनू सर छूने को मिलेंगे जूम पे। बात सेम बराबर ही है YouTube पे भी। वो तो हमें बोलना है ना, तो मैं तो खुद YouTube पे देख लूँ, तो उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके लोग आपको शायद मैसेज कर रहे होंगे कि मीटिंग लॉक है, ये है वो है। बोलो भैया YouTube पे देख लो, नहीं तो अपना एफर्ट मारते रहो, जैसे ही अनलॉक होगी तो घुस जाना। दो तीन चीजों की गुजारिश है मेरी यहाँ पे। जितने भी लोग अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपना कैमरा ऑन जरूर कर लीजिएगा। कैमरा ऑफ करके ऐसा आप कौन सा काला काम कर रहे हैं जो हमें दिखाना नहीं चाह रहे आप, तो कैमरा ऑन जरूर करें। डायरी पेन लेके बैठें। कोई अगर टेम्पल रन खेलता दिखा, मतलब वो भ्रमण करते रहता ना, कुछ लोग चलते रहते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे चल चल के किसी दिन, तो कृपया करके अपनी तशरीफ को एक जगह टिका लें, डायरी पेन लेके बैठ जाएं। भाई आपको पता है सेशन किनका होने वाला है, राइट? उन्होंने खुद ही बोला है कि भाई एक सेशन रखते हैं ऐसा ऐसा टाइप्स। तो भयंकर सेशन होने वाला है, कोई लेटा हुआ ना हो। तो दो तीन लोग मुझे लेटे हुए दिख रहे हैं, कृपया करके थोड़ा सा उठ जाएं। जीवन में थोड़ा सा तो आलसपन हटा लो यार, बिल्कुल ही आलसी हुए बैठे हो। और हेडफोन लगा के बैठेंगे तो और अच्छा है, या आसपास आपके ज्यादा लोग दिखे ना, आप अकेले में बैठे, अपने आप को आप अकेला कर दें अभी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जो सेशन होने वाला है, आप सब लोगों को पता है कि कौन आएंगे, क्या करेंगे, क्या सेशन होगा, उसमें क्या क्या होगा। और जो शख्स आने वाले हैं, है ना, आज के समय पे 4 घंटे की ट्रेनिंग का 12 लाख रुपया लेते हैं यार। तो अगर मैं उसको 1 घंटे में डिवाइड करूँ तो लगभग 3 लाख रुपया लेते हैं 1 घंटे का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 घंटे का 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया लेते हैं, तो आप सब लोगों को 1 घंटा मिलने वाला है, तो वैसे भी आप 4 लाख रुपए तो कमा ही गए हो। तो वैसे ही आप लखपति हैं। तो बहुत सारे लोग नए हैं जो आज पहली बार सर को ऐसे सुनेंगे। यूट्यूब पे तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, जो सोनू सर का यूट्यूब पे चैनल है, उस पे वो बातें नहीं मिलेंगी आपको जो आज यहाँ मिलेंगी। वो तो एक नॉर्मल है सब लोगों के लिए, लेकिन जो कोर टेक्निकल नेटवर्क मार्केटिंग की बातें होने वाली हैं वो आज यहाँ पे होंगी। तो अगर आपकी टीम के लोग नहीं आए हैं, आप उनको जरूर फोन कर लीजिए। कोई सो रहा है तो उसको उठा दो, जिसको बुलाना है बुला लो, यूट्यूब का लिंक दे दो। यूट्यूब का लिंक तो कोई भी देख सकता है। तो बहुत जरूरी है ये सेशन को अटेंड करना। अगेन मैं कह रहा हूं कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। तो हमारे बीच में वीरेंद्र भाई भी हैं, तो वीरेंद्र भाई से भी चाहूंगा कि वो भी कुछ अपने शब्द जरूर रखें आप सब लोगों के समक्ष। हिंदी सीख रहा हूं मैं थोड़ी सी अभी। तो वीरेंद्र भाई आप हैं तो एक बार जरूर हेलो हेलो कर दो लोगों के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर दिस वार्म वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगेन वेलकम टू ऑल गाइस। नो डाउट मुझे ना जानने और ना बताने की आवश्यकता है कि लोग कितना एक्साइटेड है आज के इस शानदार ऐतिहासिक सेशन के लिए। लोगों का सपना है, हम सब का सपना रहता है इस तरह से सोनू सर से लाइव इंटरेक्ट करने का। और जैसा कि संदीप सर ने बताया डेफिनेटली कि आज वो बातें हमें जानने और सुनने को मिलने वाली है जो ना ही कभी सुनी थी हमने यूट्यूब के माध्यम से, और ना ही शायद कभी यूट्यूब के या कॉमनली चैनल्स के माध्यम से सुनने का मौका मिलेगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप भी पूरी तरह से तैयार होंगे, डायरी पेन के साथ आप इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से भी, जैसे कि सर ने कहा, जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, जो लोग प्रोफेशनली इस मीटिंग में नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं चारों तरफ, जो आपकी कवरेज में है, आपको प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास आप समझ सकते हैं हॉल का कैपेसिटी केवल लिमिटेड है, तो हम लिमिटेड लोगों को ही अलाउ कर सकते हैं जूम सेशन में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप, हमारे जो लोकल पुलिस जो अभी यहाँ घूम रही है, उनके शिकार हो जाएं। इट मीन्स अगर आप अनप्रोफेशनली अगर मीटिंग में रहे तो निश्चित रूप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे
कि प्लीज 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 अपना वीडियो ऑन रखिएगा और प्रोफेशनली हमारे साथ इस मीटिंग का हिस्सा रहिएगा, क्योंकि आज का ये मीटिंग कोई नॉर्मल या साधारण मीटिंग नहीं है। ये बात हम भलीभांति जानते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ये सब बातें बोलने की आवश्यकता है आप सब लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, और मुझे बड़ी खुशी है उन लोगों को देख के जो लोग एकदम सूटेड बूटेड टाई वाई लगा के आते हैं। मतलब इट शोज दैट उनकी डेडिकेशन दिखाई देती है, वो कितना डेडिकेटेड है अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर। सो रियली फील ब्लेस्ड, और धीरे 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 वो पल के हम बहुत निकट आते जा रहे हैं जिस पल का हम सबको इंतजार है। तो संदीप सर, क्या लगता है, मतलब ये 45 मिनट जो अभी हम सब लोगों के साथ होने वाला, घटित होने वाला, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप तो जीते जागते उदाहरण हैं इन सारे शब्दों के, और आपने इन्हीं ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को एक नए मुकाम पर लेकर गए, आपने प्रूव किया। एज अ यूथ आइकन हम सब के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं ऑलवेज, और आपको देखकर ही मैं और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग, खासकर युवा, अपने लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं। सो सर, ओवर टू यू। तो नेक्स्ट 40 मिनट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है? देखो वीरेंद्र भाई, सोनू सर का तो एक शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर उनका एक शब्द भी आपके लिए है, आपकी जिंदगी में कोई भी, हम सबको पता है इस बात का यार वीरेंद्र भाई, जो हम आज आप इतने बढ़िया मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप यंगेस्ट यूथ आइकन है वेस्टीज के, इतने कम समय में इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो इन्हीं ट्रेनिंग का, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इन्हीं ट्रेनिंग्स की वजह से है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ताकत होती तो हम तो अपने जीवन में, जैसे मैं जॉब कर रहा था, आप स्टूडेंट थे, तो हम अपनी जॉब में और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होते। बट सोनू सर के माध्यम से ये सब कुछ है। तो जो अगले 40-45 मिनट हैं, इसके अंदर क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन कल सर ने लगभग 3 सेशंस किए हैं, यही लगभग 45-45 मिनट के, 1-1 घंटे के। और जो वहाँ की एनर्जी से मुझे फीडबैक मिला है, जो वहाँ से लोगों को जानने को मिला, मेरे को जो उनसे सुना मैंने, मतलब ऐसा है कि आज से पहले कभी सर ने ऐसा सेशन किया नहीं है। और नए लोगों के साथ, मेरे हिसाब से हमें 3 साल हो गए वेस्टीज में, नए लोगों के साथ ऐसे टीम वाइज सेशंस वो पहली बार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही यूनिक है। और उन्होंने स्पेशली लिखा कि ये ना पीपीटीज के थ्रू होगा, मतलब प्रेजेंटेशन होगी इसमें प्रॉपर। ऐसा नहीं होगा कि वो आएंगे और बात करेंगे, आप लोगों से वार्तालाप होगी, ऐसे इंटरेक्शन होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो प्रॉपर ना ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। और सोनू सर का भी मैं बता दूं आपको, जो मेरे सीए हैं, उन्होंने सोनू सर की अभी पूरे सीए जो फेडरेशन है नॉर्थ इंडिया के, तो लगभग 2,500 सीए आए थे अभी दिल्ली में। सोनू सर को बुलाया गया था वहां पे, और सोनू सर ने वहां पे 1 घंटे के सीए को एड्रेस करने के 5 लाख रुपए लिए। राइट, 5 लाख। तो वहां पे जो कर रहे थे कोऑर्डिनेटर, वो बोले अरे सर, आपका तो इसमें देखो सारे सीईओ को एड्रेस कर रहे हो आप इंडिया के, आपका इसमें देखो बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, तो आपको तो सर पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए। तो अवधेश जी जो है वो संभालते हैं सोनू सर की पूरी पूरी प्रोफाइल को। तो अवधेश जी बोले, कह रहे सर हमारे को इज्जत नहीं चाहिए, हमारे पास इज्जत बहुत है, आप हमें पैसा दे दो, हमारा डिमांड है 5 लाख, वो 5 लाख चाहिए। कहने का मतलब क्या है, 1 घंटे वहां पे गए हैं सोनू सर, और 1 घंटा किसको बात किया है? सीए के सामने। जो सीए पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों में मुश्किल से 1.25 से 1.5 लाख लोग हैं पूरे सीए भारत में, उनमें से 2,500 सीए को आज के समय पे सर ने एड्रेस किया और उस चीज का पैसा लिया। अब एक इंसान जिसको सारे सीए सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, और किसके थ्रू प्रूव करना चाहते हैं? सीए फेडरेशन के थ्रू। क्योंकि कह रहे भाई ऐसे होता है, क्योंकि जितने भी झोल होते हैं और जितने भी बड़ी कंपनी को आगे लेके जाने में, पीछे लेके जाने में सीए का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सीए को टेक्निकल नॉलेज होती है। उन सीए को समझाने गए थे अभी कुछ दिन पहले कि जिंदगी को कैसे जीना है और जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। कौन? जो भी आप लोगों को समझाने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कसम से बता रहा हूं दोस्त, एक इतना जबरदस्त हमारे लिए चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमें सोनू सर का पर्सनल गाइडेंस मिलता है ना। तो आप एक काम करो, आप पर्सनल गाइडेंस लेके देखो सोनू सर से। जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे उनसे पूछ के देखो सोनू सर उनके लिए क्या है। आज सोनू सर आधे घंटे की कंसल्टेशन के 50,000 रुपए लेते हैं। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ये। और आज हमारे साथ में बैठने वाले हैं, वो हमें सिखाने वाले हैं कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़े।
तो अगले 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है यार आप लोगों के लिए। तो ढंग से बैठो। कुछ लोग ये लेटे हुए, ओ भाई विकास कुमार, कौन आने वाला है तेरे ऊपर, तू ऐसे लेटा पड़ा, ऐसे लेटा पड़ा, कौन आ रहा है? आराम से बैठो यार, अटेंटिव होके बैठो। आपको तो भूख होनी चाहिए कि सर आ रहे हैं। आराम से पूरा अटेंटिव होके बढ़िया, जैसे वीरेंद्र भाई ने बोला, कोट पैंट पहन के बैठो, बहुत अच्छा लग गया। तो बाकी मैं चाहता हूं, देखो अब सर आ गए हैं लगभग, तो जहां तक मेरे को खबर मिली है तो सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं एडमिट भी कर देता हूं सर को। सर, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, द वन एंड ओनली लेजेंड सोनू शर्मा सर। जोरदार तालियां, चैट भर दो, जो आप लिख सकते हो, अपना प्यार दिखा सकते हो। बाकी वीरेंद्र भाई, आप भी सर को जरूर एक बार बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने अपना कीमती वक्त हम सब के लिए निकाला। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार चाहेंगे जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू सो वेरी मच, हम सब लोगों के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया संदीप। यूट्यूब पे भी चल रहा है क्या लाइव? हाँ जी सर। कितने लोग हैं यूट्यूब पे? अभी देखता हूँ सर, एक सेकंड। अभी लगभग 1,500 लोग हैं सर यूट्यूब पे भी। तो बहुत ही बढ़िया, करीब करीब 3,000 लोग सुन रहे हैं अपने को लाइव। जी सर, जी सर। वीरेंद्र भाई भी हैं यहाँ पे। वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अगेन थैंक यू सर। कैसे हैं वीरेंद्र जी एंड संदीप जी? आज आप दोनों की जोड़ी बन गई है मीटिंग में। आप ही ने बनाते हो सर जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। मेरा काम ही जोड़ियां बनाना है। अरे सर, तो कैसा चल रहा है महीना वीरेंद्र जी? सर सुपर है, सुपर तरीके से स्टार्ट हुआ महीना और निश्चित रूप से इस महीने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। दिवाली का महीना है, हमेशा हर एक भारतवासी के लिए खास रहता है और इस महीने को भी खास बनाएंगे निश्चित रूप से अपने बहुत बड़े स्कोर के साथ सर। तो सबसे पहले मैं विदाउट वेस्टिंग एनी बडीज टाइम, सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। और ये जूम टेक्नोलॉजी बड़ी गजब है यार, कि आप लोग अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ और एक दूसरे से बात हो रही है? तो भगवान भला करे उसका जिसने जूम बनाया। और मजे की बात तो है कि किसी के पैसे भी नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सारा का सारा एक खेल। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, फायदे का सौदा है। मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान है कि ये फ्री में करना पड़ रहा है। मेरे को मेरे एक बहुत अच्छे गुरु थे, वो मुझे सिखाते थे कि जो चीज में तुम सबसे अच्छे हो वो फ्री कभी मत करो। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी, कोई बात नहीं, जो हमारा वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन का चार्ज है वो आधे आधा ले लेंगे वीरेंद्र से और संदीप से। वीरेंद्र जी, तो 1.5 लाख रुपए आप दोनों को जमा कराने हैं। नो इशू सर, नो इशू। ओह, मैसेज आ गया, करा दिए क्या? ऐसा दिन आना चाहिए नहीं? संदीप के तो एडवांस पड़े ही रहते हैं मेरे पास 20-25 लाख। ऐसा दिन आना चाहिए नहीं? अरे सर आएगा, सर आएगा, बिल्कुल आएगा।
तो आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरह की वर्चुअल मीटिंग हमारी किसी कॉर्पोरेट में अटेंड करते हैं तो आपको 1,000 रुपये पर पर्सन चार्ज किया जाता है। तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैं पुराना हो गया हूँ तो आप शायद पता नहीं मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि नए आदमी की बातें लोग सीरियसली लेते हैं। जब आदमी पुराना हो जाता है तो वो थोड़ा सा घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप हो जाती है कहानी। तो सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके आज बहुत दिनों के बाद। और मैं कल से ही इस ट्रेनिंग कार्निवल को चला रहे हैं अलग अलग टीम के साथ बैठकर। कल सबसे पहले हम लोगों ने एक टीम के साथ इस मीटिंग को किया जो विनायक पांडे की टीम थी, 800 850 लोग थे उसके। उसके बाद हमने एक और इवेंट किया नीरज मालविया की टीम के साथ, करीब करीब 1500 लोग थे उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। फिर शाम को हमने दो टीमों को क्लब किया, अवधेश जी और कृष्णा शाह जो हमारे नेपाल के लीडर हैं। करीब करीब 3,000 लोग थे। और अब आज सुबह करीब करीब 3,000 लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। तो 3 और 3 6 और 1,500 7,500 और 1,000 8,500 लोगों से करीब करीब मैं बात कर चुका हूं कल और आज के अंदर। तो ये 2 दिन का जो ये कन्वेंशन एक तरह का वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इसके पीछे एक पर्पस है। कोई भी चीज मैं करता हूँ उसके पीछे कारण है, मतलब बिना कारण कुछ भी नहीं है। हर चीज के पीछे एक रीजन है, एक कॉज है। तो इस ट्रेनिंग के पीछे चलाने के पीछे एक रीजन है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आपके भविष्य के लिए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो बहुत गजब की है। इस दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने वाले लोगों की कमी है। मैं रिपीट करता हूं, इस दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है साथियों। पैसा कमाने वाले लोगों की कमी है। पैसे की कमी होती तो लोग मर्सिडीज जैसी गाड़ी कैसे चलाते हैं। पैसे की कमी होती तो मुकेश अंबानी उस घर में कैसे रहते जिसमें 600 नौकर रहते हैं उनके साथ। पैसे की ही कमी होती तो मैं एस क्लास कैसे चला लेता। पैसे की कमी होती तो वीरेंद्र और संदीप का चेक आज 9 लाख 8 लाख के आसपास कैसे होता। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं। आज वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में वेस्टिज में अनेकों लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। वेस्टिज के अंदर आज वो लोग पैसा कमा रहे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। वेस्टिज में वो लोग पैसा कमा रहे हैं जिनके हस्बैंड जा चुके हैं लेकिन वाइफ की अर्निंग बहुत शानदार है। आज 10 लाख रुपया महीना से ऊपर कमाने वाले वेस्टिज में करीब करीब 50 से ज्यादा लोग हैं। और ये छोटा आंकड़ा नहीं होता। किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जब मैं जाता हूँ अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रोग्राम करने, तो 10 लाख रुपए कमाने वाले की सैलरी वाला तो एक आदमी नहीं होता। और वो कंपनी जो 20,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, वो कंपनी जिसमें 20,000 एम्प्लॉयज हैं, वहां एक भी ऐसा नहीं होता जो 15 लाख 20 लाख की सैलरी पर हो। एक आध कोई होता होगा तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ 10 लाख रुपए कमाने वाले 50 से ज्यादा लीडर्स हैं। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है यार इस देश के अंदर। लोग कमा ही रहे हैं और कमा नहीं रहे। मैं आपको एक दूसरा शब्द यूज करूंगा, पैसा कूट रहे हैं। पैसा तिजोरियां भर भर के कमा रहे हैं। इससे अच्छा दौर इस दुनिया में फिर कभी नहीं आएगा। मुझे भी मार्केटिंग करते हुए करीब करीब 22-23 साल हो गए हैं। 45 साल मेरी उम्र है, 23 साल मुझे सेल्स करते हुए हो गए हैं। इससे गोल्डन पीरियड ना पैसा कमाने का मुझे लगता नहीं कि कभी दोबारा जिंदगी में आ सकता है। ये पैसा कमाने का सबसे गोल्डन पीरियड है यार। मुझे नहीं पता अगले 50 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, अगले 100 साल के बाद दुनिया कैसी होगी। लेकिन मुझे ये पता है कि 20 साल पहले दुनिया कैसी थी। मुझे ये पता है कि 10 साल पहले दुनिया कैसी थी। तो ये जो टाइम है ना यार, ये जो दौर है, मुझे लगता है पैसा बनाने का सबसे बड़ा दौर है। सबसे इजीएस्ट तरीका है पैसा कमाने का। अब आप सोचिए ना यार, आप अपने घर में बैठे हैं, अगर आपको मुझे वैसे सुनना होता तो आपको अपने घर से आना पड़ता, पैसा खर्चा होता, टाइम कंज्यूम होता। अभी एक लिंक पे आपने क्लिक किया और आप मेरे से बात कर रहे हैं। एक लिंक पे मैंने क्लिक किया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप याद करिए, मैं कभी कभी याद करता हूँ 20 साल पहले जब मुझे किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाना होता था तो मैं ट्रेन टिकट बुक करता था। ट्रेन टिकट बुक करके पूरी रात ट्रेन में ट्रेवल करके फिर वहां स्टेशन पर उतरता था।
फिर वहां वो अपने 3 4 5 लोगों को इकट्ठा करता था, फिर मैं वहां किसी रेस्टोरेंट में पेन और पेपर के ऊपर प्रेजेंटेशन करता था। क्या आपको आज ऐसा करने की जरूरत है? अगर आपके 1000 किलोमीटर कोई संबंध है या दोस्ती है या रिश्तेदारी है, क्या आप 3 या 4 लोगों से मिलने के लिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप हर शाम को उनको जूम का एक लिंक भेज देते हैं। ये आसान नहीं है तो और क्या है यार। सच में पहले के मुकाबले में बिजनेस करना आज बहुत आसान हो गया है, लेकिन मुसीबत क्या है जानते हैं? आसान चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है। कभी कभी कोई चाहिए जो उसकी वैल्यू बताए कि भाई ये जो तुमको मिल रहा है ना, ये प्रिविलेज है। 20 साल पहले अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिनका आज 10 लाख का चेक है, 25,000 का भी नहीं होता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मैं किसी की मेहनत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। पहले 5 लाख कमाने में ऐसा था जैसे बैल का दूध निकालना है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग नया नया इस दुनिया में आया था, हिंदुस्तान में आया था, सॉरी। तो आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप प्रिविलेज हैं कि आप एक बहुत बढ़िया टाइम पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात आप लोगों के साथ ये है कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं जिसका नाम वेस्टेज है। प्राउड के साथ आप ये बात बोलने के लिए, तो ये बात कौन बोल सकता है इस पूरे हिंदुस्तान में कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं? सिर्फ आप। जो लोग दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या वो बोल सकते हैं ये कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं? नहीं बोल सकते। क्या वो ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल 100 कंपनीज में हमारी ही कंपनी है? ये बात सिर्फ आप बोल सकते हो कि दुनिया में टॉप 100 डायरेक्ट सेल्स कंपनियां अगर हैं तो उसमें हमारी कंपनी भी आती है। ये बात कोई और बोल सकता है? सिर्फ आप बोल सकते हो। और तीसरा सबसे बड़ा प्रिविलेज आपका ये है कि आप वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का हिस्सा हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप जाते होंगे कहीं, मैगजीन दिखाते होंगे, हमारी हमारी फोटोग्राफ दिखाते होंगे, तो बहुत सारे लोग आपको ऑनर करते ही होंगे कि आप सोनू सर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा और लग रहा है मुझे, लेकिन सच है कि बहुत सारे लोग हमारा चेहरा दिखा दिखा के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका पैसा बनाने का नहीं आएगा यार। पैसा कमाने, मैंने कहा पैसा बिखरा पड़ा है सड़कों पे, कमाने वाले चाहिए। तो इन बातों के साथ मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं आपके साथ और आपको कुछ ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है आपको देखना और बहुत जरूरी है आपको समझना। और ये ग्लिम्स हैं हमारे 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के, जो हम लोगों ने मनाया थाईलैंड के अंदर। आपकी स्क्रीन पे तस्वीर आ रही है, ये 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीर है जो हमने बैंकॉक में मनाई। आज ये फोटोग्राफ देखते हैं तो पुरानी होगी लगती हैं, 20-25 दिन हो गए, पुरानी हो गई। और आज ये नॉर्मल फोटोग्राफ है, मतलब ठीक है एनिवर्सरी मनाए, लेकिन आप कल्पना कीजिए क्या वेस्टिज के अंदर 18 सालों में किसी कंपनी ने हिम्मत करी, किसी टीम ने हिम्मत करी कि वो अपने लीडर्स को बाहर ले जाए और अपनी वर्षगांठ मनाए? आपको एक भी उदाहरण मिलता है? नहीं मिलेगा। इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि हम कुछ अलग ही सोच रहे हैं, हम कुछ अलग पाना चाह रहे हैं, हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं और दुनिया से अलग सोच रहे हैं। ये मजाक नहीं है। 142 लीडर्स हिंदुस्तान से बाहर ट्रेवल करके आए और इसमें से 90% लोग, करीब करीब 120 के आसपास, पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गए थे। 18 साल, 19 साल, 20 साल के नौजवान लड़के लड़कियां पहली बार हिंदुस्तान से बाहर ट्रेवल कर रहे थे। उनका सोच बड़ा हो गया, उनका दिमाग खुल गया, उन्होंने दुनिया देखी। अच्छा, दुनिया में ये भी होता है, दुनिया में ऐसा भी होता है, दुनिया ऐसी भी होती है। और कितनी खूबसूरत बात है कि कंपनी के डायरेक्टर सिर्फ 140 लोगों से मिलने के लिए फ्लाइट पकड़ के वहां 2 दिन हमारे साथ थे। आप अंदाजा लगाइए एक 60 साल से ऊपर के आदमी की डिटर्मिनेशन का, कि जिसके नेटवर्क में 2 करोड़ लोग हों, वो सिर्फ 140 लोगों के साथ 2 दिन स्पेंड कर ले।
हमारे नेटवर्क में 1000 लोग भी होते हैं तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं। हमारे नेटवर्क में 5000 लोग हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है यार, बहुत बिजी हो गए हैं। तो जिस आदमी के नेटवर्क में 2 करोड़ लोग हैं, वो मात्र 140 लोगों से मिलने के लिए अपने 2 दिन स्पेंड करते हैं। आप समझ के देखिए कि उस व्यक्ति का डिटर्मिनेशन कितना जबरदस्त है, वो इस बिजनेस को कौन से लेवल पे ले जाना चाहते हैं। कुछ चीजें मैसेज देती हैं, हर चीज बोली नहीं जाती। तो ये उस दिन की तस्वीरें हैं जो शाम की कन्वेंशन है, और आप देख सकते हैं सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, सबको एक रे ऑफ होप नजर आती है कि हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे यार। कोई आदमी किसी को रे ऑफ होप नहीं देता इस दुनिया के अंदर, कोई आदमी किसी को उम्मीद नहीं देता। सब लोग टांग खींचते हैं, चड्डी में बम लगाते हैं। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि नहीं यार, हम कर जाएंगे, हम जिंदगी में कुछ बड़ा पा लेंगे यार। आप देखिएगा लोगों के चेहरे की रौनक ही अलग थी। मैं तो एक एक फोटोग्राफ को बहुत जूम कर करके भी देखता हूँ कभी कभी, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मैं जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि इन लोगों के किसी के तो सपने पूरे हो रहे हैं, और किसी को तो उम्मीद मिल रही है कि हम कुछ बड़ा करेंगे यार। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता तो मैं कैसे कर पाता, आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते तो आप भी कैसे कर पाते। ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक एक फोटोग्राफ अपने आप में सब कुछ कह रही है। एक एक लीडर की तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं, सब खुश हैं, भविष्य के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बाली साहब के सामने दिव्यांशी बात कर रही है, 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक के सामने एक 12th क्लास का एग्जाम दी हुई लड़की बात कर रही है। ये अपने आप में ना आइकनिक है यार। मुझे याद आता है जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मेरे पापा मुझे पहली बार बॉम्बे ले गए थे, तो मेरे को तो साला मुंबई भी ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अपने ही देश में गया था, ट्रेन से गया था, और वो भी लग रहा था कि मैं दुनिया पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। इतना सारा समुंदर देख लिया मैंने जीवन में पहली बार। तो बड़ा घबरा रहा था, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम, कभी देखा ही नहीं इतना बड़ा कुछ। लेकिन आज देख ही लिए कि 12वीं क्लास के बच्चे 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पे है। ये अपने जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिव्यांशी, अगर सुन रही हैं। 82,000 पीवी का बिजनेस दिव्यांशी ने लास्ट मंथ में किया है, सितंबर महीने में। 82,000 पीवी। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं कि इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, पैसे कमाने वाले लोगों की कमी है। आपके सामने स्क्रीन पर सत्येंद्र है, आप जानते हैं सत्येंद्र को। और ये कहानियां नहीं है, ये मजाक नहीं हो रहा है। जो आदमी वाकई में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, आज 1 लाख रुपए के चेक पर है यार, और अपनी पहली फ्लाइट में बैठा है, जिंदगी में पहली बार जहाज में बैठा है, जहाज को टच किया है पहली दफा, खिड़की पे बैठा है ताकि मैं खिड़की से देख सकूं कि 30,000 फीट की ऊंचाई से दुनिया दिखती कैसी है। गाड़ियां छोटी हो जाती हैं, फ्लैट छोटे दिखते हैं, और 5,000 किलोमीटर दूर जाके 3,000 करोड़ की कंपनी के मालिक के सामने बात कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके लिए नॉर्मल हो सकता है ये, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल बातें नहीं है। ये होता नहीं है यार, मैं कॉर्पोरेट में हूँ पिछले 7-8 साल से, ये होता नहीं है। मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ये नहीं होता है, ये किसी कंपनी में नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में ही हो रहा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। आपको फक्र होना चाहिए कि आप वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का हिस्सा हैं। यू शुड बी प्राउड। अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप पे फक्र होना बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप पे फक्र नहीं करते, देवता भी उनको माफ नहीं करते। साथियों, ये फोटोग्राफ दिखाने के पीछे मेरा मोटिव एक ही है कि मैं आपको इनके चेहरे की खुशी दिखाना चाहता हूँ। ये सारी तस्वीरें दिखाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि ये लोग कितने एक्साइटेड हैं। 140 लोग, अगर मैं 140 लोगों की जिंदगी बदलने में कुछ भी हेल्प कर सका तो मुझे लगता है कि हमने गंगा नहा ली यार। ऊपर जाके भगवान को बोलेंगे कि कुछ करके आए हैं भाई, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, इनकी जिंदगी में कुछ बेटर करने का प्रयास किया है।
और ये 140 लोगों की वजह से हो सकता है 1400 लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 10-10 हजार रुपए की नौकरियों के लिए मारामारी है इस देश के अंदर। आप विश्वास करिए ना करिए, लेकिन आज की डेट में नौकरियां नहीं है। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट अपने टॉप पर है। और आज ऐसे ही टाइम पर हम लोगों को मौका दे रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का। आप इनके चेहरा देखिए, इनकी खुशी देखिए। कल कृष्णा से मैं बात कर रहा था, नेपाल में बैठा हुआ एक लड़का जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आज पिछले 26 महीने के अंदर 26,24,000 रुपए की इनकम कर जाता है, जो कि नेपाली करेंसी में 40 लाख रुपए होते हैं। नेपाल में बैठकर आप अंदाजा लगाइए। मेरे से इनकी मुलाकात नहीं होती है, फिजिकल नहीं मिलता हूं मैं इनसे। जूम पे भी महीने में एक बार या बहुत ज्यादा मैंने टाइम दे दिया तो 2 मीटिंग होती है। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, महीने में 2 मीटिंग देता हूं इनको, और उस 2 मीटिंग से ही ये अपना पूरा बिजनेस चलाते हैं। मिलने का सौभाग्य इनको मिलता नहीं है। मैं इनसे मिल नहीं पाता, ये मुझसे नहीं मिल पाते। मैं नेपाल 1-2 बार ही गया हूं खाली। तो आपके पास तो हिंदुस्तान में आप बैठे हैं, आप अपने अपलाइन से मिल सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर कृष्णा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ये पोस्टर बहुत शानदार है। जब लेफ्ट साइड पे एक स्टैंडी खड़ी है जिसमें लिखा है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वेडनेसडे 14 सितंबर 2022, और नीचे लिखा है थाईलैंड। मैं आप सब दोस्तों को बता देता हूं, ये लिखा होगा वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 14 सितंबर 2023 पेरिस। वेट करिए इस पोस्टर का और बने रहिए मेरे साथ। मेरी कथनी और करनी एक ही होती है यार। ईश्वर ने अगर चाहा तो हम 4th एनिवर्सरी पेरिस में मनाएंगे। ऐसे ही एक शानदार 5 स्टार होटल बुक होगा जहां पर हम लोग बैठ के अपने सपनों की बात करेंगे। किसी का बिजनेस ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, वो एक मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि हम 4थे साल में जब पे आउट दिखा रहे होंगे तो वो आज से बहुत बेहतर होंगे। ये वो शानदार तस्वीरें आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। लोगों का एक्साइटमेंट आप देखिए, लोगों का चेहरा आप देखिए। एक एक फोटोग्राफ अपने आप में 100-100 किताबों के बराबर है। और मैं कल से दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें सब लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि तस्वीरें बोलती हैं यार। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं। आपकी स्क्रीन पर गौरव है। गौरव की इनकम ऊपर लिखी है 2,72,00,000 रुपए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3.25 करोड़ रुपया। 3.25 करोड़ रुपया। और आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि ये जो 3.25 करोड़ रुपया ऊपर स्टेज पर लिखा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें एक भी पैसा झूठ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक भी पैसा झूठ नहीं है। 2,72,99 का मतलब 2,72,99 ही है। आधा पैसा भी झूठ का नहीं है, सच बोलने के पैसे हैं। किसी को झूठ नहीं बोला है 3 साल में। लोगों को वो सामान दिया है जिस सामान की उनको वैसे भी जरूरत है। किसी का नुकसान नहीं किया है। और 3 करोड़ रुपया, 3.25 करोड़ रुपया कमाया उस लड़के ने जो 1 लाख रुपए की सैलरी पे था। इस नौजवान की कहानी शानदार है। 1 लाख रुपए की सैलरी वाला वो नौजवान आज 3.25 करोड़ रुपए मात्र 3 साल में अर्न कर लेता है, 36-37 साल की उम्र में। मैंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे कमाने वाले लोगों की कमी है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि गौरव कौन सी कंपनी में काम कर रहा है? तो आप जवाब देंगे वेस्टेज। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? तो यकीनन आप जवाब देंगे वेस्टेज। अब मैं तीसरा सवाल पूछता हूं कि गौरव कौन से ग्रुप का हिस्सा है? आप बोलेंगे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स। चौथा सवाल आप समझ ही गए होंगे कि आप कौन से ग्रुप का हिस्सा हैं। वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स। मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है शायद इसके बाद। इफ ही कैन डू, व्हाई नॉट यू? लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी एक होती तो तुक्का होता। एक लड़का बहुत टैलेंटेड था इसलिए कर गया, तुक्का लग गया, 2,72,99,431 रुपए कमा गया। लेकिन कहानी दूसरी भी है। देखो, आपकी तस्वीर पे संदीप का तस्वीर है।
आपकी स्क्रीन पर संदीप है, 30 साल का एक नौजवान जो सपने लेकर इस बिजनेस को शुरू किया। आप संदीप से इत्तेफाक रखें ना रखें, संदीप की बातें आपको किसी को अच्छी लगें किसी को ना लगें, लेकिन संदीप की मेहनत पे सवाल नहीं उठा सकते आप। संदीप की एफर्ट्स पे, डिग्निटी पे, उसके काम करने का अंदाज पे, उसके टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज पे आप एतराज नहीं कर सकते। आंकड़ा झूठ नहीं बोलता, और संदीप का आंकड़ा बहुत शानदार है यार। संदीप का आंकड़ा 2 करोड़ 9 लाख रुपए का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 करोड़ 9 लाख रुपए मात्र 3 बरस के अंदर। एवरेज 70 लाख रुपए होते हैं ये, सालाना एवरेज 65 से 70 लाख होता है। और 70 लाख रुपए एवरेज का मतलब होता है करीब करीब 6 लाख रुपए महीना। 6 लाख रुपया महीना, वो भी पहले ही दिन से। और मैं तारीफ करता हूं संदीप की कि ही इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। इसी तरह से आगे बढ़े, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएं, और मैं चाहता हूं कि पेरिस में ये 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाए। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अंदाजा लगाइए, आप आंखों में सपने देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, और देखिए कि आगे बढ़ने की जो सनक है, जो जुनून है, जो ललक है, वो आदमी को कहां से कहां तक ले जा सकती है। मैं बहुत इंस्पायर हूं संदीप की हार्ड वर्क से, एफर्ट से, कमिटमेंट से। इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस एम्पायर को खड़ा करें और बहुत बड़ा करें। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस शानदार तस्वीरों के लिए। ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी जीवन भर। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, कुछ भी करूंगा, these all images remains close to very my heart. Whenever I go, whenever I travel, wherever I go, wherever I travel, ये बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पैसा मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि चाहिए नहीं, लेकिन मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे ये चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, हाथ में माइक, टी शर्ट, और गले में बैच। ये चीजें मुझे फैसिनेट करती हैं यार। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप सब इसका हिस्सा बने, आप सब इसका हिस्सा बने। और ये बहुत बड़ी चीज है। अब वीरेंद्र बात कर रहे हैं, अब 21 साल का वो लड़का जो 18 साल की उम्र में वेस्टेज शुरू करता है, 2 करोड़ 6 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाता है, जो मेरे से आधी उम्र का है। संदीप से करीब करीब 10 साल छोटा होगा शायद, गौरव से करीब करीब 16 साल छोटा होगा, मेरे से तो आधी उम्र का भी 2 साल छोटे होंगे। और ये मजाक नहीं है यार, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वीरेंद्र जैसा एग्जाम्पल इस पूरे हिंदुस्तान में किसी और के पास होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। और इस बात को वीरेंद्र को समझना चाहिए कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जब पावर आती है, जब आपके पास ताकत आती है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, फिर अलाउ ही नहीं है आपको करनी। नहीं तो वो पावर खिंच जाती है, वापस चली जाती है। मैं बात कर रहा था, कल भी किसी को बता रहा था कि वीरेंद्र की इनकम 2 करोड़ रुपए है। अगर वीरेंद्र वेस्टेज में नहीं होता तो शायद 20,000 रुपए की नौकरी करता। 20,000 की भी मिलती कि नहीं मिलती मुझे पता नहीं। 12th पास लड़का 20,000 की नौकरी करता। और 20,000 की नौकरी आज बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। मेजोरिटी जो लोग सैलरी क्लास है, उनकी तनख्वाह 20,000 से नीचे ही होगी। मेरे दफ्तर में लोग काम कर रहे हैं जिनका सैलरी 20,000 रुपए है, और वो टैलेंटेड है। ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है। अगर 20,000 रुपए की तनख्वाह होती है ना, तो एक साल में 2,40,000 रुपए आते हैं। मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स समझा देता हूं। 10 साल में 24 लाख रुपए आते हैं। 20 साल में मोटा मोटा 48 लाख रुपए आते हैं। 40 साल में मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए आता है, और 80 साल लग जाते हैं 2 करोड़ रुपए कमाने में। अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए कमाने में 80 बरस लग जाएंगे। तो वीरेंद्र ने 2 करोड़ नहीं कमाए, वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी के
77 साल बचा लिए। और ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। ये चमत्कार सिर्फ वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स और वेस्टेज में ही हो सकता है। पूरी वेस्टेज के अंदर ये जो स्टोरीज हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और मजे की बात जानते हैं आप सब लोग, इसमें 80% काम हमने अपने घर में बैठ के किया है। हमारी अचीवमेंट की ग्रेविटी और बढ़ जाती है जब हम कहते हैं हम घर से बाहर ही नहीं निकले यार। सब लोग घर में थे, घर में हमने ट्रेंड किया अपने लोगों को, घर में हमने जूम मीटिंग्स करी। मुझे याद है जब कोविड नया नया आया था तो मैं इतनी जूम मीटिंग करता था, इतनी, एक साल में मैंने इतनी जूम मीटिंग करी होंगी कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा शायद। मैं डेली सवेरे 7:30 बजे से जूम मीटिंग शुरू करता था और रात भर मेरी, मैं एक एक दिन में 18 15 मीटिंग का शेड्यूल भेजता था अपने टीम को कि आज मैं 12 मीटिंग कर रहा हूँ, आज मैं 14 मीटिंग कर रहा हूँ, आज मैं 15 मीटिंग कर रहा हूँ। साला गला फट जाता था मेरा बोल बोल के। आधे आधे घंटे के स्लॉट देता था, 7:30 से 8:30 इसको, 8:30 से 9:30 इसको, 9:30 से 10:30 इसको, 11:30 से 12:30 इसको, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेता था, फिर दोपहर से चालू हो जाता था, फिर शाम के सेमिनार्स होते थे। और ये मैंने कंटिन्यूसली 1 डेढ़ साल किया है। घर में बैठ के हमने पैसा बनाया है। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये सब तस्वीरें दिखाते हुए, और वीरेंद्र को बधाई है कि 2 करोड़ रुपए की इनकम वीरेंद्र ने 3 साल में अर्न करी। लेकिन साथ साथ एक मैसेज भी है, ग्रेट इनकम के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको आपकी एज के हिसाब से काम नहीं करना, आपको अब आपके पे आउट के हिसाब से काम करना है, क्योंकि एज का फैक्टर खत्म हो चुका है। यू शुड बी मोर मैच्योर, यू शुड बी मोर डेडिकेटेड टुवर्ड द वर्क। और एक दो कहानियां नहीं है यार, आप तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ कहानियों का सैलाब आया हुआ है। विनायक 1 करोड़ रुपए कमा गए हमारे साथ महाराष्ट्र में बैठ के। 1 करोड़ रुपए की अर्निंग। एडवर्स कंडीशन में इस लड़के ने काम किया है, मैं जानता हूं अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आज भी स्ट्रगल करता है लेकिन बहुत मेहनती लड़का है। 1 करोड़ रुपए की अर्निंग। मैं जो सपोर्ट कर सकता हूँ इसको करता हूँ, जो एफर्ट्स मैं इसके लिए लगा सकता हूँ मैं लगाता हूँ। मैं हमेशा उन लोगों के साथ ज्यादा काम करता हूँ जो परेशान रहते हैं। अच्छा काम कर रहे होंगे आप, मैं कभी आपको फोन नहीं करूंगा। आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा होगा, आप मेरा फोन कभी नहीं देखेंगे, मेरा मैसेज भी शायद आपको नहीं आएगा। लेकिन जहां मुझे लगा कि आपकी नैया थोड़ी सारी ढीली है तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई क्या चक्कर है, और फिर वहां से काम आपका उठाने का कोशिश करूंगा। मैं सुख का नहीं दुख का साथी हूं। अवधेश की एग्जाम्पल आपके सामने है। पहली बार जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग किया है अवधेश ने। 26 साल का उम्र है और इनकम कितनी है जानते हैं? स्क्रीन पर आएगी अभी आपके सामने। 90 लाख रुपए मात्र 2.25 साल के अंदर। मैंने एक ट्रेनिंग से पहले कोट लिखा था, उसी से दोबारा बोलता हूं कि दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे कमाने वाले लोगों की कमी है। बहुत होते हैं यार 90 लाख रुपए 2.25 साल में, जो नया नया ही है इस फील्ड में। जिंदगी लग जाती है आदमी की 90 लाख कमाने में। गौतम, अमित गौतम, इनकम स्क्रीन पर आप देख पाएंगे 87 लाख रुपए, 87। और ये आंकड़ा नहीं है, जेन्युइन आंकड़ा है। 728 भी नहीं है, 729 ही है, और 730 भी नहीं है, 700। जो एग्जैक्ट अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ये वो अमाउंट है। बिजनेसेस कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, ये बिजनेस की परंपरा है, कुछ नया नहीं होता इसमें। लेकिन ये फोटोग्राफ्स मेमोरेबल हैं यार, ये फोटोग्राफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 87 लाख रुपए की अर्निंग। नीरज इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। वो 26 साल का वो नौजवान लड़का जो 5 लाख रुपए का कर्जा लेके वेस्टेज में आया, जिसका पहला चेक मात्र 140 रुपए का था, मात्र 140 रुपए का। आप अपना पहला पहला चेक इमेजिन करें और नीरज से अपने आप को कंपेयर करें। नीरज का पहला चेक, मात्र जिस लड़के का पहला चेक 140 रुपए का होगा, तो सोच लीजिए आप उसने कितने लोगों को जोड़ दिया होगा पहले महीने।
उसके पास क्या रहा होगा पहले महीने? उसने स्क्रैच से ही बिजनेस शुरू किया होगा, जीरो से ही बिजनेस शुरू किया होगा। लेकिन आज जीरो से बिजनेस करते करते नीरज की अर्निंग 80 लाख रुपए पहुंच गई 3 साल में। साथियों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस व्यक्ति का पहला चेक 140 रुपए का हो, आज वो 3 लाख रुपए की एवरेज चेक पे खड़ा हो और BMW जैसी गाड़ी चला रहा हो 55 लाख रुपए की। इसका मतलब पैसा तो है, इसका मतलब अर्निंग बहुत शानदार है। ये तस्वीरें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं नीरज को बोलता हूं कि भाई, अगर 4-5 साल इसी तरह करता रहा, यू विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स। मेहनत बढ़ा दो बस अपनी। और आप जिस लेवल पे पहुंच गए हो, आपको बहुत सारी चीजें अब अलाउड नहीं है करना। कर सकते हो, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा है। अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते, अब आप मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। अब मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। अगर मैं करूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जो लोग एक रैंक पर पहुंच जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें करनी अलाउड नहीं होती। अब इनका एक ही काम है, अपनी टीम के लिए काम करना, अपनी टीम के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना। तो दोस्तों, नीरज मालवीय की अर्निंग 78,18,338 रुपए और उसकी सिस्टर की इनकम 70 लाख रुपए, यानी दोनों भाई बहन घर में 1.5 करोड़ रुपया ले गए। मनीषा का पहला चेक मात्र 2500 रुपए का है। 2500 रुपए का चेक से वो 70 लाख रुपए ले गई, यानी एक परिवार में 1.5 करोड़ गया है मेरे दोस्त। आपके लिए ये आंकड़ा है, मेरे लिए ये फक्र है। और एक कहानी नहीं है, आपकी स्क्रीन पर करण कौशिक आ रहे हैं। चुलबुला सा लड़का लगता है मुझे ये, मस्ती में रहता है, लेकिन काम को लेकर संजीदा है, काम को लेकर सीरियस है, काम को लेकर पैशनेट है। ये तस्वीरें जिंदगी भर हमारे जहन में रहेंगी यार, कि जब ये लोग अपनी बात कर रहे थे, मैं बहुत गौर से इनको सुन रहा था। करण ने करीब करीब 60 लाख रुपए कमाए हैं यहां से। साथियों, एक आदमी का तुक्का लग सकता है, 2 का तुक्का लग सकता है, 3 का तुक्का लग सकता है, इतने सारे लोगों का तुक्का नहीं लगता। ये लोग डिटर्मिनेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप सीरियस हो जाए ना इस बिजनेस को करने के लिए, सीरियस कमिटमेंट करें, तो ये कहानी आपके साथ भी है। ये लोग आसमान से नहीं आए, बस ये सीरियसली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मेघा और भूपेश हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं। ये मर्सिडीज चला रहे हैं, एवरेज 3 लाख रुपए की इनकम पे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये फोटोग्राफ मेमोरेबल हैं, ये फोटोग्राफ बहुत शानदार है, इनकम बहुत बड़ी है। आप इंस्पायर हो सकते हैं मेगा से, आप इंस्पायर हो सकते हैं भूपेश से। और एक कहानी नहीं है, ऐसी न जाने कितनी सारी कहानियां मैं आपको सुनाता जा रहा हूं पिछले आधे घंटे से। अब आप बोलेंगे कहानियां मुझे पता है, आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो मैं बोलूंगा मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है आपके साथ वापस में वो सब शेयर करने का। लाइफ चेंज हो चुका है अगर आज ये अपने मेहनत को बढ़ा दें, अपनी एफर्ट्स को बढ़ा दें, काम में एक जुनून ले आए। सुबह शाम खाना पीना सिर्फ वेस्टेज हो, सोना वेस्टेज हो, जागना वेस्टेज हो, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज हो। अगले 3 बरस आपकी लेवल लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी दोस्त। दीपांशु की तस्वीर, दीपांशु की इनकम मेरे सामने है, 52 लाख रुपए। और आपके लिए 52 लाख कितना अमाउंट है, मेरे लिए तो बहुत होता है यार। और वो लड़का जो अपने मुंह से कह रहा है वहां पर स्टेज पर कि वो एक 5 स्टार होटल के अंदर एक वेटर का नौकरी करता था, वो भी दिहाड़ी पे 300-500 रुपए, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। जो इंसान एक होटल के अंदर वेटर रहा हो, आदमी को अपनी पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए और बार बार दोहराते रहना चाहिए। मेरे आंगन में जहां मैं ऑफिस में बैठा हूँ, एस क्लास मर्सिडीज है जो 2.25 करोड़ की खड़ी है। लोग हैरान होते हैं कि वहां पर 2 लाख की नैनो भी खड़ी है। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम नैनो क्यों रखते हो, तो मैं बोलता हूँ ये मुझे मेरी औकात बताती रहती है कि बेटा तेरी औकात तो नैनो की ही थी, भगवान ने तुझे एस क्लास दे दी है। तो मैं सामने रखती है मेरे, वो मैं शीशे से देखता रहता हूँ उसको, खुद चलाता हूँ। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान में आप एकमात्र ऐसे आदमी होंगे जो एस क्लास भी चलाते होंगे और नैनो भी चलाते होंगे।
जिसके पास नैनो होती है उसके पास एस क्लास नहीं होती, जिसके पास एस क्लास होती है वो नैनो नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपवाद होऊंगा जिसके आंगन में 2 गाड़ी खड़ी है। दिवांशु को याद रहना चाहिए कि वो क्या करता था। मैं हमेशा बोलता हूँ आदमी को औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वहां से निकल के दीपांशु ने जो मेहनत करी है वो काबिल तारीफ है। मैं बधाई देता हूँ दीपांशु को, मेघा को, भूपेश को, वीरेंद्र को, करण को, सब लोगों को। ये प्रेस्टिजियस फोटोग्राफ्स हैं, ये बहुत दिल के करीब हैं हमारे। आपकी स्क्रीन पर है हिमांशु और शिवानी। क्या गजब फोटोग्राफ है हिमांशु की। मैं देख देखते सोचता हूँ कि यार क्या जबरदस्त लोगों का सोच बदल चुका है यहाँ पर आने के बाद। अपने लाइफ को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर कितने पैशनेट हैं ये सब लोग। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑब्स्टेकल हर किसी की जिंदगी में होते हैं, होने ही चाहिए। ऑब्स्टेकल आदमी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल का एक ही आंसर होता है अपना पे आउट बढ़ाना। ऑब्स्टेकल का एक ही आंसर होता है अपना चेक बढ़ाना। ऑब्स्टेकल का एक ही आंसर होता है अपनी रैंक बढ़ा देना। ऑब्स्टेकल का आंसर रोना नहीं होता। ऑब्स्टेकल का आंसर परेशान होना नहीं होता। ऑब्स्टेकल का आंसर एक ही होता है, एफर्ट्स बढ़ाना, मेहनत करना, इनकम को और बढ़ा देना। तो आप सब लोगों को एक ही संदेश है, जब जब जीवन में मुसीबत आए उसका जवाब 10 तरीके चेक में दे देना। 50 लाख रुपए कमाए शिवानी और हिमांशु ने। बहुत बहुत बधाई है शिवानी को, हिमांशु को। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। क्या शानदार तस्वीरें हैं दोनों की। शिवानी की तो बिल्कुल एक एग्जीक्यूटिव लग रही है मल्टी नेशनल कंपनी की, नजर ना लगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें सब लोग। एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। ये तो कोई मॉडल से कम ही नहीं लग रहा मुझे। ये तो कोई इसको फोटोग्राफ देख ले तो बॉलीवुड वाले उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमें भेजना नहीं है इसको, हमें इसको यही काम कराना है। तो हिमांशु अगर सुन रहा हो तो इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना, तो अपना 10 तरीके पे आउट में खोपड़ी लगाना। सो गाइस, ये सब फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दीपक गुर्जर आपके सामने है। 45 लाख रुपए कमाए इस नौजवान ने मात्र 2 साल के अंदर। जो मात्र 10,000 रुपए महीना कमाता था आज वो 3 लाख रुपए के चेक पर है। ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते शाम हो जाएगी। ऐसी कहानियां सुनते सुनते शाम हो जाएगी। विवेक आपकी स्क्रीन पर है। छोटा सा लड़का है 24 साल का, कहां से निकल के आ गया पता नहीं। 2.5 लाख के चेक पर है आज। लास्ट मंथ का चेक है 2,52,000 रुपए। सरप्राइजिंग नेम्स हैं हमारे साथ जिनको कोई जानता नहीं था। दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। शशि रंजन है। ये सब वो लीडर्स हैं यार जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप सब इस शानदार नेटवर्क का, इस ग्रुप का हिस्सा बने। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस फोटोग्राफ्स को अच्छे से देखें और सुनें और समझें, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। कोई भी काम लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। तो ये फोटोग्राफ दिखाने के पीछे आपके इमोशंस को ट्रिगर करना मेरा पर्पस है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं इमोशन ट्रिगर करना चाहता हूं और आपको देखना चाहता हूं पेरिस में। जब अगली वर्षगांठ होगी आप मेरे साथ जाएंगे। मैं चाहता हूं ऐसा हो। ये स्टेज बहुत खास था मेरे लिए जब हम थाईलैंड के अंदर अपना 3rd एनिवर्सरी मना रहे थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर मेमोरेबल फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ हमारी मेमोरी में जीवन भर रहने वाली हैं। जब तक हम रहेंगे ये तस्वीरें हमारे साथ रहने वाली हैं। ये पुरानी हो जाएंगी पेरिस में। जब हम पेरिस में जाएंगे तो फिर हम पेरिस की फोटोग्राफ दिखाएंगे, फिर हम बोलेंगे थाईलैंड की मत दिखाओ, अब नई तस्वीरें दिखाओ। सो मैं अब आपको लेके चलता हूं ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ झलकियां दिखा रहा था जो मैं चाहता था कि मैं आपको दिखाऊं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसी ही हो, आप चाहते हैं कि आप शानदार जिंदगी जिएं, तो आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी जो कि आज की ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल आराम से बैठे होंगे, मुझे सुन रहे हैं बहुत देर से, करीब करीब 45 मिनट से मैं बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही चल रही है मेरी। हम तो 1 घंटे में खत्म कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन तो ट्रेनिंग कार्निवल पे मैं आपको लेके जाता हूं और आपको अपनी एक्सपीरियंस से 5 चीजें बताऊंगा।
सो वेलकम ऑल लीडर्स इन 2 days ट्रेनिंग कार्निवल। ये टीम वाइज ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, कल से लगातार हो रही हैं, ये बैक टू बैक हो रही हैं क्योंकि अक्टूबर का महीना है और हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और पहली स्लाइड मेरी वही है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी ऑन दिस प्लेनेट, ओनली अ शॉर्टेज ऑफ पीपल गोइंग फॉर इट। इस दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कमाने वाले लोगों की कमी है। आप कमाना चाहते हैं, उससे पैसा आता नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, उससे पैसा नहीं आता। आपके इरादे कितने मजबूत हैं, पैसा उससे आता है। पैसा तो भिखारी को भी चाहिए। रेड लाइट पे मांगने वाला, अगर आप उसको 5 का नोट दें तो 5 का ले लेगा, 50 का दें तो 50 का ले लेगा, और 500 का लें तो मना तो करेगा नहीं। 1000 का 2000 का देंगे तो भी मना नहीं करेगा। चाहिए तो उसको भी, लेकिन चाहने से मिलता नहीं है, इरादे मजबूत होने चाहिए। 22 साल पहले मैं ऐसा दिखता था। मैं बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहता था ये तस्वीरें, क्योंकि जब मैं लाइव ट्रेनिंग करता हूं तो वहां तो यदा कदा दिखा देता हूं, लेकिन वहां सब लोग नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि जैसे आज आप शुरू किए हैं, मैंने भी ऐसे ही अपना करियर स्टार्ट किया था। मैं आपसे कुछ नया नहीं हूं, आपसे कुछ अलग नहीं हूं, आपसे कुछ अलग टैलेंटेड नहीं हूं। तब भी मेरे हाथ में एक मार्कर था और मैं 40 लाख रुपए लिख रहा था बोर्ड के ऊपर। आज मैं कभी कभी ये तस्वीरें रिकॉर्ड से देखता हूं तो मैं 40 लाख, 10 लाख, 20 साल से लिख रहा हूं। मतलब 20 साल पहले भी मैं 10 लाख, 20 लाख की बातें कर रहा था, जब ना तो व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया का जमाना था, ना कहीं रिकॉर्डिंग होती थी। ये फोटोग्राफ भी कहीं से बची रह गई होंगी मेरे पास। तब भी हम टाई सूट में, हाथ में मार्कर लिए व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देते थे। मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि हमने सड़कों पे धक्के बहुत खाए हैं मेरे दोस्त, बहुत धक्के खाए हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं, बात करने का तरीके से मालूम चल जाता है कि आदमी क्या बात कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है और बोल क्या रहा है। पहली गाड़ी है मेरी सेंट्रो, जिसके नंबर के आगे आप मैं खड़ा हूँ। गाड़ी का नंबर है 2812। 28 छुप चुका है, 12 दिख रहा है। ये सेकंड हैंड कार है जो मैंने जिंदगी में खरीदी थी। और आप देख सकते हैं कि बड़ा चॉकलेट सा होता था, दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं आई थी। 20-21 साल की मेरी उम्र थी, सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लाया था, बड़ा खुश था। और उसके लिए एक फोटोग्राफर बुलाया था। तब तो मोबाइल में नहीं होते थे जिसमें कैमरा होता हो, तो सोचिए फोटोग्राफर बुलाया जाता था तस्वीर खींचने के लिए। हम कौन से युग में थे, सोचिए आप। मोबाइल के अंदर तब कैमरे नहीं होते थे हैं। तो फोटोग्राफर बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर खींच यार, है ना, ये मेरी पहली गाड़ी है। तो उसने बोला क्यों रख रहे हो तस्वीर अभी से? मैंने बोला था 20 साल के बाद जब एक जूम मीटिंग होगी संदीप की और वीरेंद्र की, वहां लोगों को दिखाऊंगा। वहां लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे भाई, जैसे आज तुम छोटी सी उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो, मैं भी तुम्हारी ही तरह था यार, बड़े बड़े सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आया था, लेकिन 20 साल रुका, टिक के काम किया, किसी फालतू फंड के लालच में नहीं फंसा। क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता थी यार, कि इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। मैं पढ़ाता था, मैं आपको बता दूं, मेरा इंस्टीट्यूट था, मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता। आई यूज टू टीच इन फरीदाबाद, जहां मैं पहले रहता था। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया, मेरे को जो मेरा अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया, उसने एक बुलेट पॉइंट दिया, मारा मेरे पे, जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लाने के लिए मेरे दिमाग को खोल दिया। मुझे आज भी उसका बुलेट पॉइंट याद है। उसने मुझे कहा कि सोनू भाई तू कितने बच्चों को पढ़ाता है? तो मैंने बोला 200 बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। अच्छा, बड़ा शातिर था वो, गोल्डी उसका नाम था, जो मुझे लेके गया नेटवर्क मार्केटिंग में, बड़ा शातिर था। तो मुझे बोला अगर ये 200 में से कोई आईएएस हो जाएगा, कोई आईपीएस हो जाएगा, कोई सीए हो जाएगा, तो तुझे इनके सीए बनने से, आईएएस बनने से क्या मिलेगा? मैंने कहा इसके सीए बनने से क्या मिलेगा, ये तो जितने महीने पढ़ेगा उतने महीने की ट्यूशन फीस देगा बस। कोई आईएएस बन जाएगा तुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा, तो फीस दे के चले जाएंगे। हाँ, तो उसने बोला मैं तुझे एक बिजनेस दिखाता हूँ जिसमें अगर तू लोगों को पढ़ाए, वो जितना भी कमाएंगे तुझे पैसा मिलेगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? बोला हाँ, मैं तुझे एक धंधा दिखाता हूँ। तू पढ़ा रहा है ना? हाँ, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ। तू पढ़ा, तू अपना चेंज मत कर, लेकिन तू ये सोच कि तूने 200 बच्चे पढ़ाए, वो जितना भी जीवन में कमाएंगे ना, तुझे उसके कमाई से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब बात है। तो उसने मुझे इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया। मैंने कहा हाँ मैं करूंगा यार, ये काम बड़ा अच्छा है। कंपाउंडिंग समझ में आई, यहाँ पर एक ऐसा काम मुझे समझ में आया जहाँ किसी और के काम करने से भी मुझे पैसे मिलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, लोग समझते ही नहीं है इस बात को। साला गधापंती की भी हद है।
आप जॉब कर रहे हैं, आपको आपके काम से पैसे आते हैं, आप दुकान खोलते हैं, आपको आपके काम से पैसे आते हैं। लेकिन मुझे तो वीरेंद्र के काम से भी पैसे आते हैं, संदीप के काम से भी पैसे आते हैं, शिवानी के काम से भी पैसे आते हैं। वो लोग अपने लिए काम करते हैं तो मुझे आते हैं ना पैसे। हाँ, सबको आते हैं, यही तो स्ट्रक्चर है बिजनेस का। मुझे लगता नहीं कि इससे बढ़िया कोई शानदार बिजनेस हो सकता था। तो फिर मेरी दूसरी गाड़ी की फोटो आप देख रहे हैं, ये फोर्ड आइकॉन है। शुरू से ही मैं थोड़ा सा नंबर लेने में यकीन रखता था। मैंने 8500 नंबर लिया। पहले वाली गाड़ी तो पुरानी थी तो नंबर की चॉइस नहीं थी, जिस नंबर में थी उसी में मैंने खरीदी। लेकिन दूसरी नई गाड़ी ली तो मैंने चॉइस के साथ फिर 00 खरीदा। तब मुझे लगता है करीब करीब मैंने 2500 से 5000 रुपये दिए थे खाली नंबर लेने के। तब से मुझे शौक है कि मेरी गाड़ी का नंबर 00 होना चाहिए। तो 8500 नंबर मैंने गाड़ी का बुक किया और मेरी जिंदगी की पहली ये नई गाड़ी है। उसके लिए मैं फोटोग्राफर को लेके गया, उन्होंने बोला मेरी फोटो खींच। तो ऐसे ही मैं फोटो खिंचवा के रखता था। तो आप ही की तरह था, 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं 20 साल पुरानी। और 20 साल में ये कन्वर्ट हो गई यहाँ पे। ऐसी हजारों फोटोग्राफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी अनगिनत तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ साथियों। और ये संदेश है, मेरा जिंदगी भी एक संदेश है छोटा सा, कि आदमी चाहे तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का मेहनत करे अगर, अपने सपनों का पीछा करे अगर, अपने गोल्स लिखे अगर, और ईमानदारी के साथ उस पर काम करता रहे, तो वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस एक डिग्निटी के साथ, एक ईमानदारी के साथ अपना दिन गुजारे, पूरे दिन का शेड्यूल बनाए और उस शेड्यूल पे हर हालत में वर्क करे। मैं रात को अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ रोज। हर रोज रात को मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ। मेरे काम करने का बड़ा सिंपल तरीका है। मेरी डायरी मेरे पास रहती है, ये मेरी डायरी है। इस डायरी पे आज मुझे क्या करना है मैंने सब लिखा हुआ है, रात में ही लिख के चला जाता हूँ। और आज पूरा दिन मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना लिखा हुआ फॉलो करता हूँ कि आज मुझे ये सब चीजें करनी है। सिंपल जिंदगी का फिलॉसफी है मेरा। और ये मैं 20 साल से 21 साल से कर रहा हूँ। तो वो तस्वीरें जो आपने देखी थी और जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, ये एक ही इंसान की हैं। 20 साल हो गए। ऐसी और अनगिनत तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन कुछ दिखा रहा हूं आपको। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त। कोई ना कोई चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। और आपके पास वेस्टेज जैसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास वर्ल्ड वाइड ड्रीमर जैसा टीम है। एज अ मेंटोर मैं बैठा हूं, जो 20 साल में वहां से लेकर यहां तक छन के आया हूं। कुटाई पिटाई हुई है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लाखों हजारों लोगों से मुलाकातें हुई हैं। कौन सा शहर ट्रेवल नहीं किया, कौन सी कंट्री ट्रेवल नहीं करी, कौन से सेटबैक नहीं देखे, कितने लोग छोड़ के चले गए ऐसा नहीं देखा, सब देखा। 22 साल में सब देख लिया। लेकिन उसके बाद भी खड़े हैं, क्योंकि एक बात मुझे जिंदगी में समझ में आई और वह है ये। आज करीब करीब 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के साथ मैं काम करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वर्किंग विद बजाज, अबॉट, सीएनबीसी चैनल, आईसीआईसीआई, भारतीय एक्सा, टाटा, अल्ट्राटेक सीमेंट, लीवर, ल्यूमिनस। अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ जा चुका हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, एचजीवीएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, एजीएस लिमिटेड, करियर जोन, बीएनआई। अब तो मुझे पता भी नहीं कि मैं कितना ट्रेवल कर चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में, सालों में, कहाँ कहाँ जा चुका हूँ, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर चुका हूँ, आइडिया भी नहीं। और ये सब बातें बताने के पीछे प्रोसेस है कि मैं आपको 5 स्टेप बता देना चाहता हूँ अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से। अगर आपने वो 5 स्टेप नोट कर लिए, 5 स्टेप याद कर लिए, तो आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। मुद्दे की बात पे आ गया हूँ अब, लेकिन मुद्दे की बात बताने से पहले आपको ये बताना समझाना बेहद जरूरी था कि ये 5 मुद्दे की बातें आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये 5 बातें आपको वेस्टेज में कामयाब बना सकती हैं अगर आप इंप्लीमेंट करें तो। पता होके जिंदगी कभी नहीं बदलती, इंप्लीमेंट होके जिंदगी बदलती है। तो पहली बात नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। 20 साल की जर्नी मैंने आपको दिखाई उस फोटोग्राफ के माध्यम से। आज जब मैं जूम मीटिंग कर रहा हूं, कल से लेकर आज तक 9000 लोगों से मिल चुका हूं। तो आपको क्या लगता है एक दिन का सफर है? नहीं, यहां तक पहुंचने पहुंचने में अपन को 20 साल लग गए। आप कहते हैं मैं जूम मीटिंग करता हूं तो 100 लोग आते हैं, मैं जूम मीटिंग करता हूं तो 50 लोग आते हैं, आप करते हैं तो 9000 लोग आते हैं। अरे भाई, मुझे 20 साल हो गए। आप 20 साल करेंगे ना तो आपकी जूम मीटिंग में 90,000 लोग आएंगे, मैं बता रहा हूं।
आज तो मैं जब आप ही की उम्र में था, मैं तो एक एक आदमी को प्लान दिखाने जाता था रेस्टोरेंट के अंदर, और रेस्टोरेंट वाले इतना बदतमीजी से हमको भगा देते थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्योंकि रेस्टोरेंट में हम कुछ ऑर्डर तो करते नहीं थे, पैसा नहीं होता था। क्या मंगाते थे जानते हैं? सबसे सस्ता काम, चाय। सबसे सस्ता प्रोडक्ट किसी रेस्टोरेंट में होता था चाय। अगर 3 लोग बैठे हैं तो 3 चाय ले आ भाई। अब वो चाय 2 घंटा चलती थी, 3 चाय 2 घंटा चलती थी। चाय जलील हो जाती थी, हम पीते नहीं थे उसको। चाय में से आवाज आती थी, भाई हमें मंगाया है तू पी ले। हम बोलते थे जैसी खत्म होगी तो भगा देगा साला। आधा आधा चुस्की पीते थे, आधा आधा सिप, कभी कभी तो होंठों तक लाते थे, कप वैसे रख देते थे नीचे। वो 2 घंटे तक चाय चलती थी और 3 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते थे। सबसे सस्ता जुगाड़ था हमारे जीवन का। आपके नेटवर्क में 90,000 क्या 9 लाख लोग भी आएंगे, आप समय दीजिए बस। एक कमरे का मकान 1 महीने में बन जाता है, ताजमहल बनने में 20 साल लगते हैं। अब आपका कॉल है कि आपने 1 कमरे का मकान बनाना है अपने जिंदगी में या महल बनाना है। तो अच्छे से समझना मेरे दोस्त, आप वेस्टेज में हैं, आपको कम से कम 5 साल देने होंगे। कितने साल देने होंगे? 5 साल। नोट कर लो, 5 साल देने होंगे मेरे भाई, 5 साल। 5 साल से पहले किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना। 5 साल से पहले आपके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी, ऐसा सोचना मत। जिनकी हो गई है उनकी ब्लेसिंग हो सकती हैं, उन्होंने सुपर मेहनत करी होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि उसकी मर्सिडीज आ गई, मेरी क्यों नहीं आएगी। 5 साल रुक जाओ, तुम्हारी आएगी। तुम्हारी इनकम बड़ी होगी, लाख, 1.5, 2, 4 लाख रुपए महीना का। अच्छा मुझे बताओ, अगर 5 साल नहीं रुके तो 5 साल तो वैसे भी गुजर जाएंगे। क्या वैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। तो कम से कम एक जगह रुक तो जाओ। और वो आदमी तुमसे रुकने को कह रहा है जो 22 साल से रुका हुआ है। 5 साल। यू हैव टू इन्वेस्ट 5 years ऑफ योर लाइफ विद डेडिकेशन। ऐसा नहीं खाली रुक ही जाना है, काम भी करना है उस 5 साल में। बोले सर हमको तो 5 साल हो गए। बोले प्लान कितने दिखाए? बोले 5 साल में सर पूरे 5 प्लान दिखाए हमने, लेकिन 5 साल से रुके हुए हैं। तो भी काम चलेगा नहीं, है ना। 5 साल मेहनत भी मांगता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग करियर में कामयाब होने का, और वो मैं लिखता हूं, डू नॉट मिस एनी इवेंट इन द बिजनेस, स्टे कनेक्टेड एट एनी कॉस्ट। अगर 20 साल से मेरे एक्सपीरियंस से आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कोई पूछेंगे ना, तो उसमें से ये हो सकता है कि आपके अपलाइन द्वारा भेजा गया कोई भी मीटिंग का लिंक आप मिस मत करना कभी जिंदगी में। आपका अपलाइन कोई भी डीएलसीपी बुक करके आपको बुलाता है, कभी मिस मत करना। कोई भी ट्रेनिंग लाइव होती है, आप मिस मत करना। कोई भी ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, आप मिस मत करना। कोई भी भीड़ में जाने का मौका मिस मत करना। जहां भीड़ में जाने का मौका मिलता है वहां घुस जाना। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग मीटिंग से गायब होते हैं वो धंधे से गायब हो जाते हैं। आप देख लो, जो लोग मीटिंग में हैं वो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे वो मीटिंग में ही नहीं है, या ऐसा कहूं जो मीटिंग में नहीं है वो काम नहीं कर रहे। आपका बिजनेस अच्छा चले तो मीटिंग में आना, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले तो मीटिंग में आना, आपका बिजनेस जबरदस्त चले तो मीटिंग में आना, और आपका बिजनेस ना चले तो जरूर आना। आपका बिजनेस ना चले तो जरूर आना, क्योंकि आके आप देखोगे कि सबका चल रहा है और मेरा नहीं चल रहा। तो आपको एहसास होगा कि भाई सबका तो चल रहा है, मेरा ही नहीं चल रहा। इसका मतलब मुझे अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। कभी कभी आप गलत डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए बिजनेस नहीं चलता। भैया आपने एक कील ले ली और आप कील को हथौड़े से मार रहे हैं और कील जा नहीं रही दीवार के अंदर, और आप मेहनत किए जा रहे हैं, बार बार मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं हथौड़ा, और कील फिर भी नहीं जा रही, तो आपको ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचने की जरूरत है कि कील दीवार में क्यों नहीं जा रही।
आप हथौड़े की जगह बड़ा वाला हथौड़ा लेके आ जाएंगे ना, तब भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पिलर हो सकता है, उसके पीछे कंक्रीट हो सकती है, उसके पीछे ईंट आ सकती है। तो आंख बंद करके सोचना है कि भाई मैं कहीं गलत जगह तो कील नहीं मार रहा है, कि सबकी जा रही है कील सारी दीवार में, मेरी नहीं जा रही। तो आंख बंद करके 5 मिनट सोचें कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट मिस एनी इवेंट इन द बिजनेस, स्टे कनेक्टेड एट एनी कॉस्ट। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हारे पास किसी के पास बाइक है? सभी के पास होगी यार आजकल तो, हमारी तरह गरीब थोड़ी हो तुम। हमारे पास तो नहीं होती थी उस दौर में। तुम बाइक खरीद के लाए 50,000 रुपए की, तुम्हारे घर खड़ी है। अच्छा मुझे बताओ कि उसमें पेट्रोल डलेगा या अपने आप चलेगी? सच्ची सच्ची बताओ, डलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बार डलेगा उससे जिंदगी भर चलेगी या बार बार डालना पड़ेगा? क्या आपने एक बार टैंक फुल कर दिया, आप बोले कि अब तो मुझे जिंदगी भर चलानी है बाइक, अब दोबारा टैंक फुल नहीं कराऊंगा, और आप बाइक वाली कंपनी को बोलो भैया 1 लाख रुपए की बाइक दे दी है, क्या आप टैंक भी फुल कराएं? हाँ, 1 लाख की बाइक के बाद भी टैंक फुल कराना पड़ेगा। 50 लाख की मर्सिडीज के बाद भी टैंक में तेल डालना पड़ेगा। कितनी बार डालना पड़ेगा? बार बार डालना पड़ेगा, हर बार डालना पड़ेगा। चलाना चाहते हो तो डालना पड़ेगा। तो आप भी अगर चलना चाहते हो ना वेस्टेज में, तो आपको बार बार इवेंट में आहुति डालनी पड़ेगी, इवेंट में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा। 50 लाख की गाड़ी के बाद भी फ्यूल जरूरत होती है ना, तो आपने वेस्टेज में कौन सी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी? 3,000 रुपए से स्टार्ट किए हो, 100 पीवी से स्टार्ट किया हो, क्या रिफिलिंग की जरूरत नहीं होगी? रिफ्यूलिंग की जरूरत तो मर्सिडीज, मेरी 2 करोड़ की गाड़ी को भी है भाई, वो भी अपने आप नहीं चलती। मैं मर्सिडीज को एक दिन फोन करने वाला था कि भैया 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, अब पेट्रोल क्यों डलवा रहे हो, ये तो अपने आप चलनी चाहिए। मर्सिडीज का मालिक बोलता, अरे लल्लू उल्लू के पट्टे, गाड़ी में तेल डलेगा तो गाड़ी चलेगी। आपकी गाड़ी में भी तेल डलना चाहिए, और तेल कहाँ जा डलेगा? पेट्रोल पंप पे। कहाँ जलेगा? पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप क्या है? इवेंट। पेट्रोल पंप क्या है? सेमिनार। पेट्रोल पंप क्या है? ट्रेनिंग सेशन। वहां जाओ, अपने आप को चार्ज करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, और अगर आप खुद को चार्ज करते हो ना, तो आपका बिजनेस हमेशा बढ़िया रहता है, शानदार रहता है। मोबाइल चार्ज करते हो कि नहीं करते? करते हो ना, सेम खुद को भी चार्ज करना है यार। कभी जिंदगी में इवेंट मिस मत करना, मेरी जिंदगी का फलसफा है। और मैं हमेशा से एक बात अपने लीडर्स को सिखाता हूं कि इवेंट के अंदर अकेला कभी मत जाओ, अपने नेटवर्क के सभी लोगों को लेकर जाओ। अगर आपके नेटवर्क में 5 लोग हैं ना, तो 5 को डंडा चढ़ा दो कि सालो तुमको जाना है। 5 का खून पी जाओ कि तुमको जाना है। 5 का जीना हराम कर दो कि तुमको जाना है। तुम्हारे नेटवर्क में अगर 10 लोग हैं ना, तो 10 को लठ बजा दो कि तुमको इस मीटिंग को अटेंड करने जाना है। चाहे वो मीटिंग तुम्हारे डीएलसीपी में हो रही है, मिनी डीएलसीपी में हो रही है, चाहे तुम्हारे अपलाइन उसको जूम पे कर रहे हैं, चाहे तुम्हारे अपलाइन उसको यूट्यूब पे कर रहे हैं। मीटिंग मिस करने की गलती करी, गंदा साला तुम्हें उखाड़ के फेंक देगा। ये मैं 22 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई किताब ये तुम्हें नहीं बताएगी, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई व्यक्ति तुमको ये नहीं बताएगा, वही बताएगा जो साला जिसको पता है कि ये करने से क्या होता है। कीप रिक्रूटिंग। ब्लंडर मिस्टेक जो एक आदमी करता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं उस मिस्टेक के ऊपर आपको लेके जाता हूं। ब्लंडर मिस्टेक। कीप रिक्रूटिंग। कीप योर आईज एंड माइंड ओपन 24/7। मेरे दोस्त, ऊपर वाली लाइन को जोर से पढ़ें, कीप रिक्रूटिंग। बोले एक बार आप जहां पर भी हैं, कीप रिक्रूटिंग। इसका मतलब जोड़ते चलो। इनकम पता कब आती है? जब नेटवर्क बड़ा होता है।
मैं रिपीट करता हूं, इनकम कब आती है? जब नेटवर्क बड़ा होता है, और नेटवर्क बड़ा होता नहीं है, बड़ा करना पड़ता है। नेटवर्क बड़ा होता नहीं है, नेटवर्क बड़ा करना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। कहते ना गाय दूध देती है, अरे देती नहीं है भाई निकालना पड़ता है। देती कहाँ है? अपने आप देती है क्या? कोई गाय अपने आप दूध देती है? या आपके आंगन में गाय खड़ी है, वो रोज सुबह आपको 5 लीटर लाके देती है, लो भैया मैंने दे दिया है, ये तुम पी लो? देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो नेटवर्क बड़ा होता नहीं है, करना पड़ता है। कौन करेगा जानते हैं? मैं बताता हूं। डीयूसीडी करेगा, यूसीडी करेगा, डीसीडी करेगा, क्राउन करेगा। नेटवर्क बड़ा करने की जिम्मेदारी 5%, 8%, 10% लोगों की नहीं होती। नेटवर्क बड़ा करने की जिम्मेदारी डीयूसीडी, डीसीडी, यूसीडी, क्राउन डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, स्टार डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स, इनकी ज्यादा होती है। लेकिन हमारी और आपकी सोच में एक प्रॉब्लम है। ब्लंडर मिस्टेक एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में करता है कि जैसे उसकी टीम में 20 लोग हो जाते हैं, वो रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। जैसे उसके नेटवर्क में 1000 लोग हो जाते हैं, वो रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। उसको लगता है कि अब रिक्रूटमेंट का काम मेरा नहीं है, अब नए लोगों को जोड़ने का काम किसी और का है। रिक्रूटमेंट कभी बंद मत करना। आप किसी भी लेवल पे हो, कोई भी आपका रैंक हो, नए लोगों को जोड़ने के बारे में रोज सोचना, रोज सुबह उठ के सोचना, क्या आज मैं किसी नए आदमी को जोड़ सकता हूं? सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ जाए ना, अगर, साला भगवान भी तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर डीयूसीडी भी अपनी फ्रंटलाइन खोलना शुरू कर देना रोज, अगर क्राउन डायरेक्टर अपनी फ्रंटलाइन रोज, क्राउन डायरेक्टर सुबह उठे और सोचे क्या आज मेरे पर्सनल गेस्ट हैं, डायमंड डायरेक्टर सुबह उठ के सोचे क्या आज मेरे पर्सनल गेस्ट हैं, स्टार डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर, हर आदमी सुबह उठ के अगर ये सोचे क्या आज मैं पर्सनल किसी को प्लान दिखा रहा हूं जो मेरा पर्सनल गेस्ट है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। कीप रिक्रूटिंग। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में ट्रेनिंग किया है मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। वहां मैंने एक ही बात चीज सीखी है और सिखाता भी हूं, सीखता भी हूं, सिखाता भी हूं, कि टॉप से लेकर नीचे तक हर आदमी अपनी पर्सनल वर्किंग जरूर करता है। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आपको मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलनी होंगी दोस्त। 16 लेग खोलकर आप डीयूसीडी बनते हैं, लेकिन 16 लेग से डीयूसीडी नहीं होते। आपको 100 लेग खोलनी होती हैं, तब जाके 16 लेग ब्राउन डायरेक्टर जाती हैं। 100 फ्रंटलाइन खोलने के बारे में सोचना। आपको अजीब लग रहा होगा कि कोई आपसे ये बात कर रहा है। मैं कहता हूं यस, 100 फ्रंटलाइन कैसे खुलेंगी, सोचो, दिमाग लगाओ। जब 100 के बारे में सोचोगे ना तो 50 खुलेंगी, और 50 खुलेंगे ना तो उसमें 16 लोग काम के निकलेंगे। बड़ा सोचो मेरे दोस्त। 2 फ्रंटलाइन खोलने के बाद चुप मत बैठो, 3 फ्रंटलाइन खोलने के बाद चुप मत बैठो। और मैंने नीचे लिखा है अवेल द कंपनी ऑफर विद बोथ हैंड्स। कंपनी ने टारगेट दिया है आपको बहुत शानदार, कि अगर आप 6 फ्रंटलाइन ओपन करते हैं 26 तक तो आपको 1500 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। आप हैरान हो जाओगे जानकर कि मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप 1 फ्रंटलाइन खोलोगे तो 250 रुपए मिलेंगे। मैंने बोला 6 फ्रंटलाइन खोलते हो तो 1500 रुपए मिलते हैं। यही मेरे और आपके सोचने का फर्क है, यही लीडर्स टू लीडर्स सोचने का फर्क है। 1 फ्रंटलाइन खोल के 250 रुपए नहीं कमाने अपने को 6 फ्रंटलाइन खोल के 1500 रुपए कमाने। अब आप मुझे वादा करो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, कि आपको नई 6 फ्रंट, जितने भी लोग का मतलब, अगर संदीप और वीरेंद्र और दीपांशु और करण और शिवानी और ये सब लीडर, भूपेश, ये सब मुझे सुन रहे हैं ना, तो ये वादा मुझे तुमसे चाहिए कि साला क्या तुम 26 तारीख तक अपनी 6 नई फ्रंट लाइन खोल रहे हो क्या? और मैं तुमको बताता हूं, तुम सोचना शुरू करो, लोग तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। तुम ये सोचो कि ये 1500 रुपए मुझे कमाने हैं, ये 1500 रुपए साला तुम्हारे को अलग से 5 लाख महीना कमा के देंगे। तुम समझ लो सारे के सारे लोग वेस्टेज में आज नए आए हो और एक नया बिजनेस बिल्ड करना है।
कंपनी रोकती है क्या तुम नई 6 फ्रंटलाइन मत खोलो? बाइनरी तो रोकती थी ना, जनरेशन तो नहीं रोकता। आज इसका जो जो चेक आ रहा है वो उसके करंट बिजनेस से आ रहा है, वो उसके करंट नेटवर्क से आ रहा है। समझ लो आज से हमें एक नया नेटवर्क पैरेलली खड़ा करना है। और मैं आपको बता देता हूं 26 तारीख तक आप मेरी नई 6 फ्रंटलाइन देखेंगे वेस्टेज के अंदर। मैं इस डेट 1500 रुपए को कमाने वाला हूं। अब आप बोलेंगे 1500 रुपए, मैं बोलता हूं हाँ, ये 1500 रुपए ही तो 15 लाख का चेक बना के देंगे। एक अलग से टीम खड़ी करूंगा। अगले 20 दिन के अंदर मैं 6 फ्रंटलाइन खोलने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं एक फ्रंटलाइन खोल चुका हूं 6 में से। आई एम गोइंग टू ओपन 6 न्यू फ्रंटलाइंस टिल 26 अक्टूबर। कंपनी ने इतने सीरियसली इस बिजनेस को, इससे प्लान को लॉन्च नहीं किया होगा जितना सीरियसली मैंने लिया है इसको। कंपनी ने सोचा होगा कि ये 5% वाले लोग खोलेंगे, 8% वाले लोग खोलेंगे, लेकिन मैंने कन्वर जी को बोला 6 फ्रंटलाइन तो मैं खोलूंगा। और अगर मैं ही नहीं खोलूंगा तो मैं किसी को कैसे बोलूंगा कि तू खोल ले? ये ऑफर DUCD के लिए है, मैं कन्वर जी को बोल रहा था। ये ऑफर DCD के लिए है। मैंने कहा सोच ही गलत है लोगों का कि ये ऑफर आपने 5%, 8% वाले लोगों को दिया है। साथियों, बिजनेस बड़ा करने का मौका आया है। और मैंने कल भी एक कोट लिखा था, जो आदमी अवसर को नहीं पकड़ पाता, देवता भी उसकी मदद नहीं करते। ये ऑफर एक संदेश है कि रिक्रूटमेंट करो, नेटवर्क बड़ा करो, पुराने लोगों के भरोसे सिर्फ मत बैठो। पुराने लोग जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको नया नेटवर्क बड़ा। 40 करोड़ कनेक्शन जियो ने बेच दिए, साला आज भी नेटवर्क बड़ा करना चाहता है। अंबानी साहब के सेल्समैन रोज सड़कों पे उतरते हैं नए लोगों को कनेक्शन बेचने के लिए। जिस आदमी का 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क हो, साला वो नेटवर्क बड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा? तुम्हारा तो 5,000 लोगों का नेटवर्क है, अब तुम चाहते हो कि हम ना करें या वो करें? नहीं 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 नहीं, गलत मत पकड़ना। ब्लेंडर मिस्टेक करता है एक लीडर कि वो अपनी रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। आप जिस भी लेवल पर हैं, रिक्रूटमेंट कभी बंद मत करना मेरे दोस्त। आपको फ्रंटलाइन ओपन करनी है, अच्छी बात है, नहीं तो नीचे वाले लोगों के लिए आप उनके नीचे स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीचे स्टेबिलिटी हो, लेकिन फ्रंटलाइन आपका होना चाहिए। आपकी पर्सनल एफर्ट्स रुकने नहीं चाहिए। आपको लगता है कि एक टीम कमजोर है, मैं उसके नीचे स्पॉन्सर कर दूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप करो। लेकिन पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी जीवन में रुकनी नहीं चाहिए। आज से ही कसम खाओ सारे के सारे लोग कि साला मुझे 6 फ्रंटलाइन खोल के अपना एक नया नेटवर्क खड़ा करना है पैरेलली। जो मेरा नेटवर्क चल रहा है ना, उसके अलावा मुझे कुछ और करना है। अब यही तो सोचने का नजरिया है। मैं कल भी 3-4 लोगों से बात कर रहा था जो कंपनी के VMCM मेंबर हैं। मैंने बोला आपको समझ ही नहीं आया, ये टारगेट हमारे लिए है, ये 1500 हमें कमाने हैं। उन्होंने बोला यार आपका थॉट प्रोसेस कैसा है? मैंने कहा तुम बेवकूफ हो अगर तुम सोचते हो ये 5%, 8% वाले लोगों के लिए है। सड़क पे उतरने का समय आ गया है यार। मैंने 20 साल में ऐसा बहुत बार सड़क पे उतर उतर के काम किया है। मैं पागल नहीं हूं जो कल सुबह से लेकर आज तक कम से कम 10,000 लोगों से मिल चुका हूं। कुछ समय ऐसे आते हैं जब आप ऐसे कमरे में बैठ सकते हैं, और कुछ समय ऐसे आते हैं कि आपको सड़क पे उतरना होता है। आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो टाइम आ गया है सड़क पे उतर के काम करने का। कीप रिक्रूटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कंसिस्टेंसी इज द की। जब मैं पहली बार वेस्टेज में आया सितंबर 2019 को, मैंने तभी इस बात को पकड़ लिया था। और मैं तभी से मुहिम चलाता हूं कि 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डालो। हमारे को देखा देखी बहुत सारे लोगों ने 2 तारीख से अपना काम शुरू कर दिया था, और मैं पहले दिन से ही 2 तारीख को लेकर बहुत सीरियस रहा हूं कि कंसिस्टेंसी का ऑर्डर 2 तारीख को डलना चाहिए। जो लोग सीरियस नहीं है ना, वो इस बिजनेस को छोड़ दें, अच्छा है। 100 गधों के साथ काम करने से बेहतर है हम 10 घोड़ों के साथ काम करेंगे। जो लोग इस बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है, मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी जैसा छोटा सा काम भी टाइम पे नहीं कर सकते, आपकी और मेरी पटेगी नहीं राजा बाबू, आपकी और मेरी पटेगी नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी जैसा छोटा सा काम भी जो आपको खुद करना है, जिसपे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं कर सकते, तो सोना आपकी और मेरी जमेगी नहीं।
आपका और मेरा साथ लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। बेटर है कि आप मुझे बाय बाय करके चले जाओ। और दो को नहीं करा तीन को कर लो, तीन को नहीं करा चार को कर लो, चार को नहीं करा पांच को कर लो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि तुमको बोलते जाएंगे और तब भी नहीं करोगे। अगर हमारी बात सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, तो फिर हमारी मीटिंग में आने का फायदा ही क्या है? ये तो सिर्फ अपने कान का मैल निकाल रहे हैं आप। इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। आपके वेस्टेज में जिंदा रहने की आहुति है कंसिस्टेंसी। सुन लो मेरी बात, आपके वेस्टेज में जिंदा रहने की आहुति है कंसिस्टेंसी। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, आप देख लो जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं वो जिंदा हैं। जिन्होंने कंसिस्टेंसी बंद कर दी वो जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। अब आप कॉल करो कि आप जिंदा रहना चाहते हो कि मुर्दा। अगर जिंदा रहना है तो कंसिस्टेंसी आपको करनी ही होगी। लीड बाय एग्जांपल सेट करना ही होगा। 100 रुपया पर डे बहुत ज्यादा अमाउंट है क्या? कुछ लोगों के लिए ज्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए कम होगा। तो जिन लोगों के लिए कम है वो तो कर लें। जिनके लिए 100 रुपया पर डे ज्यादा है, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, राजा आज 100 रुपया भी ज्यादा लग रहा है ना, तो कुछ करने की जरूरत है। मेरे बच्चों, अगर 100 रुपया भी पर डे का ज्यादा लग रहा है तो कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है। हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। टाइम इज स्लिपिंग। कहीं से भी करो। 3 महीना 6 महीने का वादा उठाओ कि 6 महीने तक कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी करूंगा। और जहां चाह वहां रहा। जब आप सोचते हैं ना कहीं से हो ही जाता है। अरे हर किसी के पास 20 25 30 30 हजार रुपए के फोन है यार, आज के डेट में। और अगर फोन इनका खो जाए तो साला 4 घंटे के अंदर नया ले आएंगे और उससे बढ़िया मॉडल लेके आएंगे, क्योंकि पता है कि जरूरत है। तो जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी की जरूरत है, आप जरूर करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर 2 तारीख को आके बोलता हूँ, देखो कितने मजे की बात है। हर 2 तारीख को आता हूँ और आपको बोलता हूँ कंसिस्टेंसी करो। बहुत सारे लोग नहीं करते। ईश्वर भी सोचता होगा कि इनको भाई मैंने देने ही नहीं है, तो सोनू जी आप काहे को अपना गला फाड़ते हो। मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता आपको, इतना अच्छे माहौल के अंदर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप कंसिस्टेंसी करें दोस्त, अगर अभी तक नहीं करी तो करें। इस आहुति को जरूर डालें। ये आहुति आपको जिंदा रखेगी इस बिजनेस के अंदर। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि 3 हजार रुपए का सामान खरीद के मेरे घर भेज दो। अरे अपने लिए ही रखो, आपके घर ही रहेगा, मुझे यूज नहीं करना। मैंने तो मंगा लिया है अपने, देखो ये तो मेरे पड़ा है, ये सबलिंगुअल स्प्रे B12। ये मैं सारे के सारे ले रहा हूँ रोज। एक ये है हाथ में, एक ये दूसरा है हाथ में, एक ये तीसरा है हाथ में। ये चारों के चारों सबलिंगुअल स्प्रे मैंने मंगा लिए हैं। तो चलिए मैं आपके साथ ही B12 से आज का दिन शुरू करता हूँ। B12, वेयर इज B12? B12 B12 B12, हाँ हाँ हाँ, ये रहा B12। तो मेरे हाथ में एब्जॉर्बिट सबलिंगुअल B12 है। इसका ढक्कन ओपन करते हैं, फेक करते हैं और जीभ के नीचे स्प्रे करते हैं। आइए मेरे साथ, जजेस के पास है वो उठा सकते हैं। वीरेंद्र ने उठा लिया है, मेरे हाथ में है। 1 2 3 गो। हाँ 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 हाँ, B12 हर 15 मिनट के बाद मैं एक डोज ले लेता हूँ, एक शॉट लेता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं फिर बता देता हूं कंसिस्टेंसी की है इस बिजनेस में। थिंक बिग। और मैं अपनी पूरी टीम को बताना चाहता हूं, बड़ा सोचें। 100 पीवी शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ज्वाइनिंग। आपके बिजनेस को 60 पीवी 40 पीवी पे मत लेके जाइए। ना 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 ना, ये गलती मत करिए, बहुत सारे लोग करते हैं। ये गलती मत करिए। अपने सिस्टम को, अपने कल्चर को बनाइए कि वो 100 पीवी से ही बिजनेस करे। बड़ा वॉल्यूम होगा तभी बड़ा पैसा आएगा। इस बिजनेस की कोई तो स्टैंडर्ड बना के रखिए, कोई तो स्टेटस बना के रखिए। ये तो बिल्कुल झोला छाप बना दिया लोगों ने।
100 पीवी वाला 60 पीवी को जोड़ता है, 60 पीवी वाला 40 पीवी को जोड़ता है, 40 पीवी वाला 30 पीवी वाले को लेके आता है, 30 वाला 20 को लाता है, 20 वाला 10 को लाता है, 10 वाला 5 को लाता है, 5 वाला 4 को लाता है, 4 वाला 3 को लाता है, 3 वाला 1 पीवी को लाता है, और 1 पीवी वाला लेके आता है आधार कार्ड। लॉगिन हो गया है सर। आधार कार्ड इकट्ठे नहीं करने भाई हमको, ऊपर चलो मेरे भाई, ऊपर चलो। कहां कहां जा जा रहे हो? 100 से साला आधार कार्ड पे पहुंच गए हो। ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है यार। दिस इज नॉट माई स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड। हम लोग जाने जाते हैं यार बड़ी टिकट सेल करने के लिए। हमारे तो विरोधी भी हमको कहते हैं कि इससे ज्यादा बड़ी टिकट कोई सेल नहीं कर। जितने वाटर और एयर हमने बेचे हैं, किसी ने बेचे हैं क्या? एथिकली बेचे हैं, ईमानदारी से बेचे हैं, उनके फायदे बता के बेचे हैं, जिसको नीड थी उसको दिया है। तो हम तो बड़ा टिकट सेल करने में महारती हैं यार। कहां ले जा रहे हो बिजनेस को साला? 100 पीवी से 10 पीवी पर मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, चाहे किसी को 100 पीवी की रिक्रूटमेंट कराओ, चाहे 60 पीवी की। 60 और 100 पीवी में 1200 रुपए का मात्र फर्क है, लेकिन साला सोच ही छोटी हो जाती है। आपने 1200 रुपए कम तो ले लिए, उसकी सोच मार दी पहले ही दिन। मत करो ये गलती, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 60 पीवी 40 पीवी वाली टीमें ना बनाना अपनी, मर्द के बच्चे बनो। और अरेंज होता है पैसा, अगर आदमी को समझ में आती है बातें तो। पैसा नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं होता, हमारे पास भी नहीं था, लेकिन हम भी अरेंज करते थे जब जरूरत होती थी। 100 पीवी शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड। न्यू डेट्स फॉर एलओबी अचीवर्स मीट, आपको पता है 6 और 8 नवंबर हम सब जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क, एंड डेट हैज बीन फाइनलाइज्ड, लॉक्ड। और मैंने आपको कहा इस ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर कि डू नॉट मिस एनी इवेंट। भीड़ में शामिल होने का मौका कभी मत खो एमएलएम में। ये भीड़ में शामिल होने का मौका है, 400 लोगों के बीच में आप बैठेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 100% फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम एलओबी अचीवर्स। और ये आखिरी महीना है, दिस इज द लास्ट मंथ। उसके बाद 4 महीने के बाद होगी एलओबी मीट। एडवेंचर होगा, फन होगा, एजुकेशन होगा, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होंगी। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में कुछ नया करता हूं, इस बार कुछ नए तरीके से मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं। मैं जाना चाहता हूं कुछ नया करने के लिए। जो कहते हैं कि सर हमेशा कुछ नया करते हो, कहाँ कहाँ से आते हैं आइडियाज? मेरा दिमाग खुला रहता है, मैं सोचता रहता हूँ कि इस बार क्या नया करूंगा। ऐसे पहली बार हम लोग ड्रोन शूट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इवेंट का। पहली बार हम लोग ड्रोन लेके जा रहे हैं अपने साथ। ये अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा। मैं पहली बार सारी मर्सिडीज का एक ड्रोन शूट भी कर रहा हूँ, जो कि मैं बताना चाहता था सब मर्सिडीज अचीवर को, कार अचीवर को, लेकिन अभी तक बताया नहीं। लेकिन अभी आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, हम पहली बार सारी मर्सिडीज सारी कार अचीवर का ड्रोन शूट कर रहे हैं। और उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे कैसे करेंगे। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सब लोग, मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराइए। और इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की 20 अक्टूबर। जो अक्टूबर में क्वालिफाई होंगे, जो फ्रेशर्स हैं जो अक्टूबर में क्वालिफाई होने वाले हैं, वो अपना जो डिटेल है वो 1 या 2 तारीख को हमको दे देंगे, तो उनकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्योंकि अक्टूबर में भी बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम एलओबी अचीवर होंगे। लेकिन जो आदमी सितंबर में क्वालिफाई कर चुका है, अगस्त में कर चुका है, या जो जाना चाहता है, उसके लिए सबमिट डेट है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर के बाद कॉस्टिंग बढ़ रहा है, आपको मैंने बता दिया है। क्योंकि ये इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे पास काउंट आ जाए, क्योंकि वहां पर रूम्स बहुत कम है। 95 रूम्स की प्रॉपर्टी है जो हमारे पास है। करीब करीब 300 लोग उस प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है यार। जो लोग बाद में आएंगे, मैं रिपीट करता हूं, मैं मीटिंग में बताने वाला हूं, संदीप, वीरेंद्र, तुम सबको, जो 300 से बाद का आंकड़ा होगा वो दूसरी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। 300 लोगों, पहले 300 लोग एक ही प्रॉपर्टी में रहेंगे। टियारा इज अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। लेकिन 300 के बाद जो एप्लीकेशंस आएंगे मेरे पास, तो हम उसको दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और 20 से पहले का कॉस्ट अलग है, 20 के बाद का भी कॉस्ट अलग कर दिया है अभी। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि इस बूट कैंप में आइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत सारा इनटेक मिला होगा। करीब करीब 1 घंटा 30 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि, और मैं कहता हूं पिछले 2 दिन से मैं ये इवेंट कर रहा हूँ, ये कार्निवल कर रहा हूँ, इतना बड़ा ट्रेनिंग मैंने कभी किया ही नहीं। एक एक घंटे में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। कल तो नीरज का प्रोग्राम 45 मिनट में खत्म हो गया, बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। तो अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके, और मैं आप सब टीम लीडर्स को बोलूंगा कि इस ट्रेनिंग का फॉलोअप ट्रेनिंग जरूर करें। ट्रेनिंग का फॉलोअप ट्रेनिंग करें कि जो सीखा है वो एक बार मतलब चार्ट बनाए, लोगों को भेजें कि आज हमने क्या क्या सीखा है। और आज कंसिस्टेंसी का डे है, दिन है शनिवार। मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं करी है यार, खुदा के लिए, भगवान के लिए अपना ऑर्डर डालो। मैं बार बार कह रहा हूं अपना ऑर्डर डालो। अगर आप बात ही नहीं मानेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं मेरे दोस्त। डालो, अगर अभी तक नहीं डाला, आज का दिन आपको देता हूं, डालिए। फिर आपसे इसके बाद दोबारा नहीं कहूंगा कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालने के लिए। मेरी बहुत बहुत बधाई हैं, आप सबको शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, परिवार को बहुत बड़ा आगे ले जा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू संदीप एंड वीरेंद्र। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। 45 मिनट की जगह सर ने 90 मिनट का सेशन दिया है, मतलब ये अनबिलीवेबल है, और ये ऐसा कर्ज है सर जो हम अपनी मेहनत से चुकाएंगे जरूर। थैंक यू सो वेरी मच सर। क्या सर बोलूं बहुत सर, बहुत निस्तब्ध है। धन्यवाद दिल की गहराइयों से इंटायर टीम की तरफ से, और रियली हम सब के लिए ये जो मैजिकल वर्ड्स रहे सर, डेफिनेटली कि हम सब की लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और यही हमारा कर्म भी है, धर्म भी है। तो निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे हर एक रूप से। तो दिल की गहराइयों से सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी इंटायर टीम की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि सर का टाइम यहाँ पर खत्म होता है, अब हमारा टाइम शुरू होता है, और शुरू होता है समय काम करने का, अपने आप को प्रूव करने का। बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने में और साथ ही साथ डिलीवर करने में। जैसा कि सर ने कहा, पिछले 2 दिनों का ये मैराथन रहा है, और वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना टफ रहता है। लेकिन सर अगर हमारे लिए इतना पेन ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे या संदीप सर को कुछ और कहने की आवश्यकता है। तो लग जाते इस मिशन एलओबी, मिशन बूट कैंप, जैसे कि आप जानते हैं। और सबसे पहला काम है, जिन लोगों ने अभी तक अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करी है, आज ठीक दिन के 12 बजे से पहले अपनी कंसिस्टेंसी करके, हम सर को गुरु दक्षिणा में तो कुछ देने लायक नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और लगेगा कि सर की बातों पर हमने सिर्फ सुना ही नहीं है, साथ ही साथ माना भी है। सो वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स एट एनी कॉस्ट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिन के 12 बजे से पहले निश्चित रूप से जिन लोगों ने अपनी सीएनसी नहीं करी है, करके अपने वो कंसिस्टेंसी पोस्टर्स को ग्रुप में जरूर सर्कुलेट करेंगे। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड ओवर टू यू संदीप सर। थैंक यू सर। देखो, पांचों पॉइंट को एक सेकंड के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था सरकार के, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। तो बड़ी अचीवमेंट जो है वो बड़ा समय लेती हैं, जल्दबाजी के चक्रों में ना रहें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, बहुत सारी चीजें आप समझ गए होंगे। सेकंड था कि डू नॉट मिस एनी इवेंट, कभी भी कोई ट्रेनिंग सेमिनार मिस ना करें। इसलिए सर ने जो लास्ट में फोटो दिखाया, एलओबी कन्वेंशन में हर हालत में आना ही आना है, ये आप मान के चल लीजिए। और जितने भी फास्ट आर्ट ब्रॉन्ज बने हैं, कल मैं सर के ऑफिस में ही था, तो मैं उनको एक खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों के जो पूरा पैक है वो 10 आइटम का, आपका वो आज से कुरियर होना स्टार्ट हो जाएगा पूरा पूरा। तो आप लोगों के, शायद कुछ लोगों के पास कॉल्स आई होंगी, कुछ लोगों को एड्रेस पूछा हो गया होगा ऑफिस से, तो आप लोगों को आज से कुरियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फास्ट आर्ट ब्रॉन्ज इज ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। थर्ड इज कीप रिक्रूटिंग, अपना रिक्रूटमेंट चालू रखें। और सर ने बोला है 6 स्पॉन्सर करने हैं तो करने हैं, मैं भी इस मुहिम में हूं, और मैं भी आपको अपना, और मैं वीरेंद्र भाई जरूर आप लोगों को अपना 6 स्पॉन्सरिंग करके जरूर दिखाएंगे कि भैया हमने कर दिया है। मैंने एक ऑलरेडी कर दिया, जैसे सर ने बोला कल, मैंने भी एक कर दिया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन करेंगे। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी इज द की। तो वीरेंद्र भाई ने बोला, सर ने बोला, आज अपनी कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन मान के चलें कि आज हमें कंसिस्टेंसी करनी है। डू नॉट वेट फॉर 12th। और पांचवा है थिंक बिग, एक अपना स्टैंडर्ड सेट करें। मैंने लिखा भी है अलग तरीके से, हैव अ स्टैंडर्ड, कि 100 पीवी से नीचे ज्वाइनिंग नहीं लेनी, 60 पीवी वालों से मतलब नहीं जाना, तो आधार कार्ड ही मिलेंगे नहीं तो सर वाली बात है। बस एक ही है कि अब गुरु दक्षिणा का टाइम है, गुरु दक्षिणा का समय है, और वो हम दे सकते हैं सिर्फ अपनी अचीवमेंट लेके। तो अपनी अचीवमेंट जरूर करें, बी एन अचीवर, एलओबी कन्वेंशन में जरूर चलें।
पहले 300 अचीवर्स को टियारा में मिलेगा, बाकियों को दूसरे मिलेगा, तो पहले अचीव करें। और जो लग रहा है कि इस महीने हम कर लेंगे, मैं तो बोलता हूं कि अपनी टिकट बुक करा लो, और दूसरा अपना पेमेंट पहले ही दे दो। आप पेमेंट पहले ही दे दो, जिससे कि आपको भी श्योरिटी हो जाएगी, देखो भाई पैसा चला गया, वापस तो आएगा नहीं, तो साला अचीवर ही बन लेते हैं, तो मजबूरी हो जाएगा आपका करना। और टिकट भी बुक हो चुकी है, कह रहा भाई टिकट के पैसे भी चले गए, तो अब तो टिकट के पैसे भी चले गए, बुकिंग के पैसे भी चले गए, वापस कुछ आएगा नहीं, 10,000 रुपए लग गया, तो साला अचीवर बनोगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये। तो ये कर लो आज, अपने अपलाइन को दे दो। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल।